तो हेलो भाई लोग, कैसे हो आप लोग। और पिछले वाले वीडियो पे इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगा नहीं था इतना अच्छा रिस्पॉन्स आने वाला है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और नेक्स्ट पार्ट आप लोग बोल रहे थे लाने के लिए, और आपने इतने सारे प्यारे प्यारे कमेंट में किए कि नेक्स्ट पार्ट लाओ भाई, सीरीज स्टार्ट करो। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पर, वैसे ही बहुत मज़ा आया भाई, देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने ये एपिसोड बना दिया भाई। तो इसको पूरा देखिए और मैं मिलता हूँ आपसे लास्ट में, ठीक है। जहाँ से हम लोग का पिछला एपिसोड खत्म हुआ था वहीं से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, और इसका पिछले एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके आप लोग चेक कर सकते हैं। हमारा एमसी तो सो चुका होता, बट उसके बुक की तरफ एक हाथ आ रहा होता। फिर हम लोग दिखाया जाता, वही बटलर हमारे एमसी के बुक को उठा रहा होता, उसको देखता बोलता है कितना बेकार है, तुम इस बुक को पूरी रात भर पकड़ना चाह रहे थे। और हमारा एमसी की तरफ वो देखता बोल रहा होता है कि क्या ये सोच रहा है कि ये पढ़ के सक्सेसफुल बन जाएगा। मतलब वही बटलर बोल रहा होता है कि अगर तुमने प्रैक्टिकल बुक भी अगर लिया होता तो मैंने वैसे भी तुम्हारा बाहर जाना तो वैसे बंद रखा है वर्किंग आवर में। और हमारा बटलर बोल रहा था पर मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगा, और वो बटलर जा रहा होता उस जगह से। हमारा एमसी अभी भी सोया हुआ होता है मतलब, और बोल रहा होता वो बटलर कि ये तो इडियट है जो बहुत बड़ा बड़ा ड्रीम देखना चाह रहा है। तो हमारा एमसी हम लोग को बता रहा होता हमारे को ऑर्गन फैमिली में वर्क करते करते, मतलब लाइब्रेरी में वर्क करते करते 3 महीना बीत चुका, आंख बंद करते ही मतलब। फिर हम लोग एमसी को दिखाया जाता है, फिर एक पीछे से बंदा बोल रहा होता है कि चिंडन क्या तुमने इस बुक को अलग कर दिया मतलब। और हमारे एमसी बोल रहा होता है कि हाँ ये सारा स्टैक 4 स्टैक को मैंने अलग कर दिया मतलब। मैं अभी काम करते करते यूज टू हो गया हूँ, और ये मेरे थोड़ा इजी लगने लगा। मैंने बहुत सारा चीज़ लर्न किया, मतलब फैक्ट लर्न किया बटलर से। मतलब हमारे सामने बटलर दिखाया जाता है, हमारे एमसी उससे बात कर रहा होता है। तो सामने जो बटलर रहता है वो बोल रहा होता है क्या मैं इस बुक को बोरो कर सकता हूँ। फिर हमारा एमसी बोल रहा होता है क्या सेकंड मास्टर वापस इस बुक को बोरो करना चाहते हैं। फिर हमारा एमसी शीट में चेक कर रहा होता, बता रहा होता उसने जो लास्ट टाइम बोरो किया था ना, बुक लिया था ना, वो अभी तक उन्होंने वापस नहीं किया, कुछ प्रॉब्लम हो सकता है अगर वो वापस नहीं करेंगे तो। और फिर वही बटलर बोल रहा होता है कि वो मैं तो उनको बोलता रहता हूँ, बट वो बोलते हैं कि मैं तुमसे खुद बात करूंगा, तो मैं तुमसे खुद डील कर लूंगा मतलब। फिर वही बंदा बता रहा होता है कि ऑनेस्टली मैं सच बोलूँ तो अगर बुक भी मिसिंग हो जाता है तो हायर अप को कुछ फर्क नहीं पड़ता मतलब उन लोग को। और वो बता रहा होता है कि वैसे बटलर को दिक्कत होता है वैसे भी। और सबसे ज़्यादा शॉकिंग चीज़ यही है कि नोबल अटेंशन नहीं देते हैं बुक पे और लाइब्रेरी पे, मतलब हमारा एमसी सोच रहा होता है। हमारा एमसी सोच रहा होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट बुक तो लाइब्रेरी में है ही नहीं है, बट कुछ भी हो हमारा एमसी का थोड़ा टेंशन भी रहता है। बट बोल रहा होता है कि तुम इस कन्वर्सेशन को प्लीज़ सीक्रेट रखना, ठीक है। फिर हम लोग दिखाया जाता है वो बाय बोल रहा होता है कि मैं जा रहा हूँ वापस अपने वर्क पे, तो उसको एमसी को बोल रहा होता है कि अच्छा काम करना तुम। फिर हमारा एमसी बोल रहा सोच रहा होता मतलब कि ये मेरे सेफर तो वैसे बताता नहीं है, बट ये यहाँ का नोबल जो होता है ना उसका लॉयल्टी बहुत ज़्यादा होता है कमांडर की तरफ से मतलब। फिर हम लोग दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें हम लोग को सामने कोई बंदा दिखाया जाता है, फिर बहुत सारी सीना दिखाई जाती है बटलर की। हमारा एक बटलर बोल रहा होता है तुम मर जाओगे। हमारा एमसी बोल रहा होता है कि मैं कुछ भी करूंगा बट मैं कोई गलती उल्टी नहीं करने वाला हूँ, एक मिस्टेक भी मतलब नहीं। हमारा एमसी बोल रहा होता है कि ये बकवास चीज़ें सब अपने काम से काम रखना है, चुपचाप से दम। हम लोग को दिखाया जाता है गेट खोल के एक बंदा आ रहा होता है, बोल रहा होता है कि ये वो बुढ़ा इंसान। और फिर हम लोग को दिखाया जाता है हमारा एमसी उसको देख लेता है, और फिर बोल रहा होता है कि ये कौन कर रहा है, बात कर रहा है मतलब। फिर हमारा एमसी उसकी तरफ देखता है तो उसको देख रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा कांप रहा होता है। वो बंदा बोल रहा होता है कि मुझे एक दिन का रेस्ट मांगा था उन्होंने और उन्होंने तो वाट लगा दी है। फिर हमारा दिखाया जाता है हमारा एमसी सोच रहा होता है ये ब्लू हेयर है, ये तो लगता है सबसे बड़ा बेटा है ऑर्गन फैमिली का, मतलब ऑर्गन रेन का फैमिली का, मतलब ये सबसे बड़ा बेटा है। वो बंदा भागने लगता है और पीछे से आवाज आ रहा होता है कि कैसे तुम भाग सकते हो मुझसे, तुमको और 100 चक्कर लगाने पड़ेगा गार्डन का, मैं तुमको पकड़ लूंगा। तो फिर वो बंदा भाग रहा होता है, हमारे एमसी के पास आ रहा होता है। हमारा एमसी एकदम डरा हुआ रहता है। जल्दी से एमसी के पास आता बंदा और एमसी के कंधा पे हाथ रखता है, बोलता है किसी को मत बताना है कि मैं इधर हूँ। और हमारा एमसी बोल रहा था ये तो लंबा है, मतलब हाइट अच्छा है इसका। और हमारा एमसी उसको देख रहा था, वो जमीन के अंदर मतलब छुप रहा होता है उसके अंदर, और पीछे से आवाज आता है अरे ना। फिर हम लोग बताया जाता है एक बंदा को देखा बुढ़ा इंसान दम बड़ा दाढ़ी के साथ आ रहा होता है, बोल रहा होता है ये मैं जानता हूँ तुम इधर ही छुपे हो। फिर वो बंदा बोल रहा होता है कि एमसी से कि क्या तुमने देखा है एक बच्चे छोटा सा हाइट वाला ब्लू हेयर वाले बंदे को। मतलब हमारा एमसी सोच रहा होता है कि वो अगर टीनी है तो मैं क्या हूँ भाई। हमारा एमसी और डरा सहमा वॉइस में बोल रहा होता है कि क्या आप बात कर रहे हैं यंग मास्टर के, सबसे बड़े यंग मास्टर के। मतलब हमारा एमसी बोलता है पर मुझे माफ कर दीजिए सर, पर आप बता सकते हैं कि आप हैं कौन। फिर वो एकदम गुस्सा में बोल रहे होते हैं अंकल कि मैं एक स्वॉर्ड मास्टर हूँ, तुम मुझसे मजाक करना बंद करो, बताओ वो कहाँ है ना तो तुम बहुत पिटाओगे मुझसे। हमारा एमसी देखते ही बोल रहा था कि ओ अच्छा। फिर हमारा एमसी बोल रहा था ये यहाँ छुपे हुए हैं इस डेस्क के नीचे। फिर वो बंदा एकदम बिल्ली की तरह उसको देख रहा था और बोल रहा था कि तुम पागल हो गए हो क्या, तुम मुझे मरवाना चाहते हो। टीचर्स को उठा के निकाल लेते हैं, और फिर वो बोल रहा होता है कि ये सब गलतफहमी है, ये सब गलतफहमी है। बोल रहा होता है कि गलतफहमी। हमारे उस बंदे को उड़ाते हुए हवा में लेके जाया जा रहा होता है। हमारा एमसी तो उसको अपनी एक आंख से देख रहा होता है एकदम। भाई मास्टर उसके लेके जा रहे होते हैं, उसका तो पूरा वाट उठ लगा रहता है, पूरा मुंह से झाग निकल रहा होता है। वो बोल रहे होते हैं कि तुम मुझे फॉलो करो, तुम रिग्रेट करोगे इस ट्रेनिंग को, और तुमको बहुत पिटाना है आज मतलब। वो बंदा एकदम गुस्सा में हमारे एमसी की तरफ देख रहा होता है, बोल रहा होता है कि तुम बस रुको जरा सा। फिर हमारा एमसी सोच रहा होता है ये टीचर तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये तो पूरा नोबल के पावर को एकदम पॉजेस करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा पावरफुल। हमारा एमसी बोल रहा होता है कि अगर रूमर्स की बताऊं तो ये ऐसा बंदा है जो चला गया था माउंटेन पर, उसके बाद ये वापस नहीं आया था, पर ये अगले महीने आ गया था। हमारा एमसी हम
हम लोग को बता रहा होता बुक पढ़ते हुए कि मेरे को 20 दिन लग गया था, मतलब पहले बुक खत्म करने में और फिर मेरे को कंप्लीट करना, समझने में उसका कॉन्सेप्ट को पूरा। फिर हमारा एमसी अभी बताया जाता होता है कि वो शिपिंग का 82 हिस्ट्री बुक पढ़ रहा होता है। हमारा एमसी बुक का पेज पलटते हुए बोल रहा होता है कि पहले बुक हार्ड थी पर अब बहुत ज़्यादा आसान हो चुकी है पढ़ने के लिए और सब बुक एक दूसरे से मिलती जुलती है। और मैंने अब 200 बुक पढ़ ली और 650 बुक बची है जो बहुत ज़्यादा ईजी हो सकती है मेरे लिए। फिर हमारा एमसी का शक्ल दिखाया जाता है। फिर हमारा एमसी बोल रहा था कि मैंने हिस्ट्री बुक पढ़ते पढ़ते कुछ अजीब नोटिस किया। हमारा एमसी सोच रहा था क्या मैंने सही कर रहा हूँ हिस्ट्री बुक अभी पढ़ के, क्योंकि हमारे को पता चलता है कि मैजिक की जो इंग्लिश बुक होती है ना वो भी पढ़ सकता है ये, और वो हो सकती है इसकी राइट चॉइस। मतलब हम लोग को नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है। हमारा एमसी सोच रहा था क्या मैं स्कॉलर की थ्योरी सर्च पढ़ूं, मतलब उसके बाद मैजिकल जिसने रियलिटी में मतलब लाया है थ्योरी को, मतलब रियलिटी बनाया है, जिसका माइंड बहुत ज्यादा सेंसिटिव इंटेटिव रहता है ना, वो इंटर नहीं कर सकते हैं स्पिरिट जोन में। हमारा एमसी यही वैसे सोच रहा होता है। हमारा एमसी अपना पावर को यूज करके हमारा एमसी बुक बंद करते हुए बोल रहा होता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं बहुत लार्ज अमाउंट में मतलब इन्फॉर्मेशन गैदर करूंगा, उसके बाद मैं अपने स्पिरिट जोन में लगाऊंगा। फिर हमारे एमसी को शक्ल दिखाया जाता है, वो बोल रहा होता है कि मैं बन सकता हूँ रियल मैजिशियन। हमारा एमसी थोड़ा खुश रहता है। फिर हम लोग को दिखाया जाता है एक बंदा आता है एंट्री और बोल रहा होता है कि तुम गधे इंसान, मैंने इतना मार खाया इसी दिन के लिए। हमारे उसका हालत देखा जाए तो बहुत ज़्यादा एकदम खराब हुआ रहता है। मतलब हमारा एमसी थोड़ा सा कांपते हुए सोच रहा होता है कि मैं श्योर हूँ। मतलब हमारा एमसी बोलता है क्या तुम सच में उसी चीज़ के लिए आए हो। बंदा एकदम गुस्सा में आगे बढ़ रहा होता है, वो बोल रहा होता है कि हाँ मैं उसी चीज़ के लिए आया हूँ। कोई बंदा अपना स्टोरी बता रहा होता है कि मैंने कितना मेहनत किया, मैंने कितना सफर किया उस क्लिप पे चढ़ने के लिए, काउंटलेस टाइम दम। और फिर वो बोल रहा होता है कि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया, मैंने हर स्ट्रेंथ यूज़ किया, अपना मैं मरने की हालत में आ गया था, बट मैंने सिर्फ रिवेंज अपने दिमाग में रखा। हमारा एमसी सोच रहा होता है ये तो बहुत बुरा हुआ कि इसका गुस्सा दम मैक्स आउट हो चुका, दम फट चुका, ब्लास्ट कर गया। मतलब वो बंदा बोल रहा था कि क्या तुम मुझे आंसर नहीं देने वाला, तुमको लग रहा है मैं इतना सफरिंग से बस डर गया। मतलब फिर वो एमसी के पास आता है, बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारे लिए एक रिक्वेस्ट लाया हूँ, मैं तुम पे थोड़ा बिलीव करता हूँ। फिर वो बंदा बोल रहा था कि मैं बोल रहा हूँ तुम्हें, मैं अगर कवर देखूंगा तुमको तो मैं तुमको बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा, मतलब गुस्सा हो जाता हूँ मैं। हमारा एमसी को वो कॉलर से पकड़ लेता है और बोल रहा होता है हमारा एमसी मैंने वो नहीं कहा जो मैंने सच्ची थी वो कहा था सिर्फ। और वो बंदा बोल रहा होता है कि तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तुम मुझे रिजेक्ट करना चाह रहे हो। मतलब फिर हमारा एमसी सोच रहा था जो भी इसके पास भी लगता है पावर रहता है वो हमेशा अपने लॉजिक लगा रहे होते हैं, मतलब फालतू का। और फिर हमारा एमसी बोलता है फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो हमारा एमसी बोल रहा था कि मैं क्या करूँ जो और अच्छा हो जाए। मतलब फिर वो बंदा सोच रहा था ब्लू हेलवर, मतलब कि ये तो बस लोअर एक बटलर है जो यहाँ पे वर्क करना स्टार्ट किया है। फिर हमारा वो बंदा थोड़ा अचानक देखता और सोच रहा होता है कि ये इतना काम कैसे है। फिर हमारा बंदा दिखाया जाता है वो बोल रहा था ओ मैं समझा, तुम बहुत ज़्यादा मुझे ऐसे देख रहे हो, इसका मतलब मुझे अब बताना पड़ेगा। फिर हमारा वो बंदा बोल रहा था कि मैं बताता हूँ मैं कैसा पर्सन हूँ, तुम मुझे फॉलो करो। फिर हम लोग को दिखाया जाता है हमारा एमसी पीछे से चल रहा होता, सामने वो बंदा चल रहा होता। हमारा एमसी बोलता है कि ये जगह, वो बंदा सामने जाता है, हमारा एमसी पीछे खड़ा रहता है। हमारा एमसी बोल रहा था लगता है ये प्लानिंग कर रहा है मुझे पीटने का, मतलब इस ट्रेनिंग ग्राउंड में जब तक इसका एंगर खत्म ना हो जाए। हमारा एमसी सोच रहा होता है कि ये कुछ भी पंच मारा है मुझे अपने ऊपर ले लेना है, मतलब। और हमारे एमसी बोल रहा होता है ये मरने से तो अच्छा है। हमारा एमसी देख रहा होता है, हमारा एमसी सोचता भी है कि मैं ऐसा रिस्क नहीं दे सकता अपने लाइफ को क्योंकि मेरे पेरेंट्स के लिए रिस्क हो जाएगा। मतलब वो बंदा बोल रहा था कि ये लो, और हमारे को एक शॉट दिखाई जाती है वो आ रही होती है हमारे एमसी की तरफ। हमारे एमसी के वो शॉट हाथ में आ चुकी है और हमारे एमसी बोल सोच रहा होता है कि वुडन शॉट हमारे को वो बंदा दिखाया जाता है, वो बोल रहा था कि एक डुअल होने वाला है, मैं तुम्हारी तरह कायर नहीं हूँ। वो बंदा बता रहा होता है कि मैं एक दिन बहुत बड़ा ग्रेटेस्ट शॉटमैन बनने वाला हूँ, मतलब इस वर्ल्ड का, और तुमको प्राइस पे करना पड़ेगा इसका। हमारा एमसी चिल्लाते हुए बोल रहा था क्या मैं सच में इतना कायर था, मैं तो बस बटलर के रूप में ऑर्गन फैमिली का मदद करना चाह रहा था, डिफेंस कर रहा था। फिर वो बंदा बोल रहा होता है कि तुमने मुझे बस बेच दिया, और तुमने मेरे टीचर से पिटाने के डर से, और तुमने एक ऐसा पर्सन को भेज दिया जो बहुत ज्यादा परेशानी में था। हमारा एमसी उसके आंख में देख रहा होता है, बोल रहा होता है कि इसकी आंख तो पूरी चेंज हो चुकी है। हमारे को बताया जाता है वो बोल रहा होता है कि तुम्हारे जैसे मेरा फैमिली तो मुझे नीचे देखते ही थी, तुम भी अब ऐसे करोगे मेरे साथ। तो हम लोग दिखाया जाता है उस बंदे को, बंदा बोल रहा है चलो तुम मेरे पास आओ। फिर हम लोग दिखाया जाता है वो तुम शॉट लेके खड़ा होता है, उसके आंख में येलो येलो लाइट चमक रहा होता है। तो वो बंदा बोलता है कि चलो अब हमारा एबिलिटी का कंसिडेंस होगा कि कितना हम लोग का अलग एबिलिटी है, तुमको मैं स्ट्राइक करने दे रहा हूँ 3 स्ट्राइक मेरे ऊपर पहले। हमारा एमसी उसकी तरफ देख रहा होता है और बोल रहा होता है कि अगर मेरी एक हड्डी उड्डी टूटी तो मेरा तो वाट लग जाएगा, मेरे घर भेज दिया जाएगा, फिर तो दिक्कत हो सकता है तो मैं क्या करूँ और क्या नहीं करूँ। फिर हम लोग दिखाया जाता है हमारे एमसी अचानक सोचता है कि मैं अब एक ही चीज़ कर सकता हूँ। तो हमारे का एमसी बोल रहा है ये कर सकता हूँ मैं कि मैं इस पे 3 स्ट्राइक कर सकता हूँ। फिर हमारा एमसी कूद के आ रहा होता है, एक स्ट्राइक करने के लिए आ रहा होता है, फिर एक स्ट्राइक करता है। फिर दिखाया जाता है हमारा एमसी पीछे हट जाता है, मतलब उसके वार से हमारा एमसी अपना हाथ जैसे ऊपर से हटा लेता है, बोल रहा होता है ये ताकत। फिर हमारा एमसी अपने स्वॉर्ड दम कस के पकड़ लेता है दम। हमारा एमसी फिर उसके स्वॉर्ड के ऊपर अटैक करता है। फिर हम लोग दिखाया जाता है वो अचानक देखता है, बोलता है कि इसने अटैक कर दिया। फिर वो बंदा बोल रहा होता है कि दो। फिर हम लोग दिखाया जाता है वो बोल रहा होता है क्या तुमने कभी स्वॉर्ड पहले कभी पकड़ा होल्ड किया। मतलब हमारे एमसी का तो पसीना निकल चुका होता है। हमारा एमसी बोल रहा होता है मेरे पास अब बस एक चांस और बचा है। हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो अपने बोल रहा होता है चलो चलते हैं। फिर हमारे को पता चलता है हमारा एमसी तो आ चुका अपना स्पिरिचुअल जोन में। फिर सामने बंदा को देख रहा था वो अपने पावर से। हमारा एमसी तो उस पर अटैक कर चुका होता है। वो बोल रहा होता है कि क्या ये कौन सा स्टेंस है, मतलब हमारे एमसी को बोल रहा होता है क्या ये हार्ड है मेरे लिए, नहीं ये हार्ड नहीं हो सकता ब्लॉक करने के लिए।
हमारा एमसी का शॉट है, उसका शॉट टकरा चुका होता है, दोनों एकदम स्लैश कर चुका होता है। फिर हम लोग को उसके शॉट की आवाज़ आ रहा होता है, कड़क कड़क टूटने का आवाज़ आ रहा होता है। हमारा वो बंदा बोल रहा होता है चलो मेरी बारी है, हम लोग को दिखाया जाता है, बट उसकी स्लॉट ब्लास्ट हो चुकी होती है एकदम मजे में। और फिर हम लोग दिखाया जाता है, तो बंदा का एकदम गौर से देख रहा होता है कि शॉट मेरी टूटना चूर हो चुके हैं मतलब। तो हमारे को शॉट टूटा हुआ दिखाया जाता है। उसके बाद हमारे को अपना एमसी दिखाया जाता है, जो बोल रहा होता है कि चलो मेरा वर्क तो गया ये वाला टेक्निक मतलब। और उसके बाद हम लोग को बता रहा होता है एमसी कि मैंने पहले ही सेंस कर लिया था इसका पहला अटैक मतलब। और फिर मैंने इस पे टाइमिंग कैलकुलेट किया था, फिर मैंने इस पे सेकंड अटैक किया था, फिर मैंने अब थर्ड अटैक किया मतलब। एमसी सोच रहा होता है कि जो मैंने थंडर स्ट्राइक प्रैक्टिस किया था 3 साल तक, फिर सामने बंदे को दिखाया जा रहा होता है, वो थोड़ा सदमा में रहता है कि उसका कैसे हो गया ये सब। और फिर हम लोग दिखाया जाता है, हमारा एमसी को बोल रहा था हे यू तुम। हमारा एमसी तो थोड़ा शॉक होता है। फिर हमारे बंदा दिखाया जाता है उसी को, उसका शॉट टूटा रहता है। वो बोल रहा होता है कि तुमने ये शॉटमैनशिप कहाँ से लर्न किया। और फिर हमारा एमसी बोल रहा होता है ये शॉर्टमैनशिप नहीं, ये एक थंडर स्ट्राइक है। फिर हम लोग बंदा बोल रहा होता है क्या। हमारा एमसी फिर अपना कहानी बताना स्टार्ट करता है कि मेरे फादर माउंटेन पे काम करते हैं, तो मैंने भी उनका फुटस्टेप फॉलो किया और मैंने भी पेड़ काटना स्टार्ट किया। और बोल रहा होता है कि मेरा फिजिकल बॉडी बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, मैं ट्री को नहीं काट पा रहा था, इसकी वजह से मुझे एक टेक्निक लर्न करना पड़ा, इसलिए मैंने इस टेक्निक को लर्न किया। हमारा एमसी बोल रहा होता है इसको थंडर स्ट्राइक कहते हैं। वो बंदा सोच रहा होता है क्या ये क्या बकवास कर रहा है। वो बंदा सोच रहा होता है इसने पेड़ को करते करते इतना खतरनाक टेक्निक सीख लिया, और मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता, मैं तो 15 साल तक प्रैक्टिस कर रहा हूँ और ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये टेक्निक को ये सीख लिया होगा पेड़ काटते काटते। हम लोग को नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है एक शॉट टूट चुकी होती है। फिर हम लोग को एक बंदी दिखाई जाती है जो बोल रहा होता है सब कि तुम बहुत ज्यादा अमेजिंग हो रेन, तुमने ऐसा कैसे यूज किया स्लॉट स्लाइड को मतलब। हम लोग को वो लड़की दिखाई जाती है और सामने एक बंदा ले पड़ा हुआ दिखाया जाता है। फिर लड़की का वो लोग तारीफ कर रहा होता है कि मैं पता है कि तुम 12 साल की हो, पर तुम ऑर्गन फैमिली का सीक्रेट टेक्निक यूज कर सकती हो, तुम पहले से बहुत ज्यादा एडवांस हो चुकी है, मैं कुछ नहीं सिखा सकता तुमको। वो बंदा उस बंदी को बोल रहा होता है तुमने मेरा लगता है जीनियस इनहेरिट कर लिया है, तुम बहुत ज्यादा अच्छी हो, तुम चलो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, पार्टी करते हैं आज। फिर हम लोग दिखाया जाता है वो बंदा रो रहा होता है। फिर हम लोग को बता रहा होता है कि वो क्यों क्यों मैं उसको कैचअप नहीं कर पाया। हम लोग को दिखाया जाता है हमारे एमसी के अंदर उसका उसको छवि दिख रहा होता है। हमारा एमसी बोलता है यंग मास्टर। फिर वो बोल रहा होता है कि मैं जानता हूँ मेरे पास का नॉलेज नहीं है इतना। फिर बहुत चिल्ला रहा होता है वो बंदा। फिर हमारा एमसी बोल रहा होता है क्या मैंने आपको ऑफेंड कर दिया मास्टर। फिर हम लोग को दिखाया जाता है वो बोलता है शट अप चुप हो जाओ। हमारे एमसी का फिर आंख दिखाया जाता है। फिर हम लोग को दिखाया जाता है वो बंदा एक शॉट में मैदान में शॉट रख रहा होता है एकदम रोल में। फिर हम लोग दिखाया जाता है वो शॉट रख चुका होता है। फिर हमारे एमसी को वो फेंक के दे देता है और हमारे एमसी को बोलता है कि तुम इसको रख सकते हो। और हमारे एमसी तो सदमा में रहता है। वो बंदा बोल रहा होता है कि तुम अब ये कर चुके हो मतलब तुम अब ये शॉट रख सकते हो, हमारा मैच अभी ओवर नहीं हुआ है और तुम पहले ही मास्टर कर चुके हो सॉस प्लेयर को, अब मैं तुमको ट्रीट करूंगा जैसे सबको ट्रीट करते हैं। फिर वो बंदा उंगली दिखाते हुए एमसी को बोल रहा होता है 1 महीना अभी से और तुम फाइट करोगे इसी प्लेस में मेरे साथ रियल शॉट के साथ। हमारा एमसी तो पूरा डर चुका होता है। फिर हमारा एमसी सोच रहा होता है क्या ये असली शॉट। हमारा एमसी कांप रहा होता है। हमारा एमसी सोच रहा होता है क्या मैं सच में मरने वाला हूँ। हमारा एमसी बोल रहा होता है यंग मास्टर प्लीज मेरी बात को समझिए, मैंने कभी भी अभी तक लर्न नहीं किया है शॉर्टमैनशिप को मेरी लाइफ में इससे पहले। हमारे एमसी को वो बंदा फिर घूर के देखता और बोलता है इसलिए मैंने तुमको इतना टाइम दिया है। वो बंदा बता रहा होता है अगर तुम ऐसे कैपेबल हो कि तुम मास्टर शॉर्टमैन सीख सकते हो ट्री को काटते हुए, तो तुम ये भी कर सकते हो कैसे भी, बस यहाँ से अब भाग मत जाना। हमारा एमसी तो उसका बात सुनता है और देखता ही रह जाता है। और हमारा वो बंदा बोल रहा होता है कि मैं तुमको सरपास करके रहूंगा। फिर हमें उसी लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है। फिर हमारा एमसी तो बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है कि मैं तो अभी अंडरस्टैंड तो कर गया मैं क्या हो रहा है, पर इस फैमिली में ब्लैक और ब्लू हेयर वाले बंदे हैं मतलब फैमिली मेंबर हैं। और फिर हम लोग को दिखाया जाता है एक बंदे को जिसका ब्लैक हेयर रहता है और यहाँ पे 3 ब्लैक हेयर सन और एक ब्लैक हेयर वाली डॉटर है मतलब। और हम लोग को बताया जाता है जो सबसे बड़ा वाला सन है उसका ब्लैक हेयर है, वो यहाँ पे 6 ऑफिशियल एकदम शॉर्ट मैन है। फिर हम लोग को एक लड़की को बताया जाता है कि एक लड़की है इसने म्यूजिक चुना शॉर्ट मैन की जगह। फिर हम लोग को एक और बंदा दिखाई जाता है जो बताया जाता है ये सेकंड सन है और ये है ब्लैक हेयर के साथ। भाई अब मैंने बहुत बकवास कर लिया, ये भी बहुत ज़्यादा जीनियस रहता है, जो सेकंड सन रहता है ना वो भी बहुत ज़्यादा जीनियस रहता है। हमारा एमसी फिर हम लोग को बता रहा होता है कि जो रेन है ना वो सबसे अलग है, सिबलिंग में बहुत ज़्यादा अलग है। फिर हम लोग को एक बंदा दिखाया जाता है, फिर वो बता रहा होता है कि बहुत ज़्यादा अलग है, वो भी इंस्ट्रक्टर के साथ बहुत अलग तरह बात करता है, छुप जाता बचता है ट्रेनिंग से। और बताया जाता है ये यहाँ पे सब फैमिली मेम्बर है, सब जानते हैं इस बात को मतलब। हमारा एमसी बाल नोचते हुए बोल रहा होता है क्या मैं उसको अपने आप को हिट करने दूं, बट ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो जाएगा मतलब। और हमारा एमसी सोच रहा होता है उसके प्राइड को भी तो हट हो जाएगा अगर मैं ऐसा करूंगा, तो उसके कंपेयर करते हैं सब सिबलिंग से उसको। हमारा एमसी को दिखाया जाता है वो दम लिटरली रो रहा होता है भाई दम। और हमारा एमसी सोच रहा होता है नोबल सबसे अपने आप को ऊपर समझते हैं, और हमारा एमसी सोच रहा होता है कि वो मैं लगता है ऐसे ही डाई होने मरने वाला हूँ बिना कुछ करे मतलब। फिर हमारा एमसी सोचता है कि अगर मैं मर गया तो मेरे पेरेंट्स का क्या होगा। फिर हमारा एमसी सोचता है मुझे ऐसा सोचने का भी टाइम नहीं है मेरे पास। फिर हमारा एमसी वापस सोच रहा होता है कि मैं बिकम मेज बनूंगा। फिर हमारा एमसी सेल में बुक रख रहा होता है।
हाँ, ऐसे सोच रहा होता है मैं तो माउंटेन में रहता था, मेरे पास बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होना चाहिए हमारे। सोच रहा होता है मैं अगर लर्न कर लूँ ये सब बुक को तो मैं जिंदा तो रह पाऊंगा, मतलब सर्वाइव कर जाऊंगा। और फिर हम लोग को दिखाया जाता है अगले दिन का सीन, मतलब वहाँ पे आवाज़ आ रहा होता है, फिर हम लोग को दिखाया जाता है वही बंदा दौड़ रहा होता है बहुत तेज में, और फिर हम लोग को दिखाया जाता है बुड्ढा इंस्ट्रक्टर, मतलब वो बोल रहे होते हैं कि तुमने 100 लेफ्ट पास कर लिया है। वो बंदा बोल रहा है तुमने अपना रिकॉर्ड फास्टर पहले से भी ज्यादा तेज कर लिया, और तुम क्या हुआ तुम्हारे साथ, तुम इतने ज्यादा चेंज हो गए, तुम अपने ट्रेनिंग में बिलीव करने लगे मतलब। फिर हम लोग दिखाया जाता है वो बंदा दम हाँप रहा होता, बोल रहा है ये बकवास ट्रेनिंग, ये कैसी ट्रेनिंग थी, वो तो बंदा दम आग से दम बोल रहा होता है क्या तुमने क्या कहा। फिर वो बंदा दम गुस्सा में बोल रहा होता है क्या मैं दो पैरों पर खड़ा हूँ तुमको दिखाई नहीं दे रहा। वो बोल रहा होता है इससे कोई बेकार दम चीज नहीं है मेरे लिए। बूढ़े ज्यादा फिर सोचने लगते हैं, फिर बोलते हैं क्या हुआ है तुम्हारे साथ। वो बोल रहा होता है कुछ नहीं। हम लोग को उसका बंदे का आंख दिखाया ज्यादा होता है, फिर हम लोग को बुढ़े ज्यादा सोच रहे होते हैं क्या रेन की वजह से हो रहा है ये सब। और फिर हम बुढ़े ज्यादा दम सोच रहे रहते हैं क्या रेन ने फिर से न्यू टेक्निक अचीव कर लिया, मतलब सीख लिए, और क्या उसने कुछ अलग अनलॉक कर लिया, मतलब कुछ खोला है मतलब। फिर बोल रहा था कि ठीक है तुम मेरे ब्लेम मत करना अगर तुम खत्म हो गए तो। फिर वो बोल रहा था कि चलो स्टार्ट करते हैं। फिर हम लोग को स्कीमा दिखाया जाता है, इसमें बताया जाता है कि ये वर्चुअल बॉडी होता है जो डायग्राम बना हुआ रहता है ह्यूमन बॉडी का मतलब। और फिर बताया जाता है मेज के पास जैसे स्प्लिट जोन होता है वैसे ही शॉर्टमैनशिप के पास मतलब स्क्रीमा रहता है। फिर हम लोग को बताया जाता है सब ह्यूमन के पास अलग अलग पावर रहती है, उसका ओन फिजिक रहती है। फिर हम लोग को दो बॉडी दिखाया जा रहा होता है, एक ब्लू और एक रेड दिखाया जा रहा होता है। फिर हम लोग को बताया जा रहा होता है कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, ये हर बॉडी के एवरी सेल को मतलब एक्टिवेट कर देता है, अपने बॉडी में कंट्रोल कर सकते हो तुम। हमारा एमसी बुक बंद करता है, बोल रहा होता है कि ये तो बहुत ज्यादा अपोजिट है स्प्लिट जोन से। हमारा एमसी बोल रहा होता है क्या मैं इसको ट्राई करूँ। हमारा एमसी बोल रहा था सबसे पहले मेरे अपने आप को फील करना पड़ेगा। फिर हमारा एमसी अपने आप को फील करना स्टार्ट करता है। हमारा एमसी बोल रहा था ये तो बहुत आसान जैसे सिमिलर होता है सेफ जोन में मतलब स्पीड जोन में। फिर हमारा एमसी बोल रहा होता है कि अब मुझे अपने आप को इरेज करना पड़ेगा यहाँ से, मेरे को और अपने अंदर ही जाना पड़ेगा मतलब। और पहले मेरे को अवेक करना पड़ेगा बैक व्हील को मतलब। उसके बाद हमारा तो बोल रहा होता है कि इसके बाद मैं फर्स्ट पेज कंप्लीट कर लूंगा सिग्मा का। फिर हमारे से कुछ पास का बात सोच रहा होता, बोल रहा होता है क्या मैं सब पावर को अपने इफेक्ट को सिग्मा में स्विच कर लूंगा उसके बाद तो ये बहुत ज्यादा अपोजिट हो जाएगा मेरे स्पेस जोन से अभी के लिए। आराम से सोच रहा था वो गर्ल से मैं 3 साल जो पहले मिला था वो लगता है सिग्मा यूजर थी, और वो बहुत ज्यादा पावरफुल थी, अपने हाईएस्ट लेवल पहुंच चुकी थी उस एज में, बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल की बात है मतलब। फिर हमारे को देखा तलवार पे चमक दिखाई जाती है सूरज की। फिर हम लगा रहा है एमसी सोच रहा होता है कि सबसे पहले मुझे एक शॉर्टमैनशिप विलन करना चाहिए अपने स्पीड के साथ मतलब। और फिर हमारा MC स्टांस में दम खड़ा हो जाता है दम। हमारा एमसी बोल रहा होता है सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ 8 डायरेक्शन स्लैशिंग फर्स्ट से मतलब। फिर हमारा एमसी बोल रहा होता है मेरे बस ऊपर से नीचे स्विंग करना। फिर हमारा एमसी का सीन काट दिया जाता है। फिर हम लोग दिखाया जाता है कॉस और दम पड़ता है दम उस पर, और फिर बोल रहा होता है रेन रुक जाओ तुम अभी तुम्हारा मसल्स फट जाएगा मतलब इस रेट पे। और फिर हमारे को दिखाया जाता है वो बोल रहा होता है कि मेरा मसल अभी तक नहीं फटा है। जैसे कि हम लोग दिखाया जाता है बहुत ज्यादा स्ट्राइक कर रहा होता है उस पे, मतलब दम पूरा ब्लड ब्लड निकल रहा होता है, मतलब दम खतरनाक सा। फिर बोल रहा था मेरा मसल्स क्यों नहीं फट रहा है, मतलब क्यों नहीं फट रहा है, और मेरा हाथ क्यों नहीं टूट रहा है। फिर हम लोग दिखाया जाता है तो मास्टर दम शॉक में रहता है, दम सदमा में आ जाता है। फिर वो बंदा दम रो रहा होता है, भाई मेरे इसके लिटरली बुरा लग रहा होता है, बोल रहा था कि मैं क्यों नहीं लर्न कर पा रहा हूँ सिग्मा को। फिर वो उसका मास्टर उसके हाथ लगा देता शॉर्ट के बीच में। फिर बोल रहा होता है उसका मास्टर रोते हुए कि रेन रुक जाओ आज के लिए इतना काफी है मतलब। फिर वो बंदा अपना शॉर्ट को नीचे गिरा देता है और बोलता है कि हाँ टीचर। फिर हम लोग को दिखाया जाता है उसका बंदा मतलब उसका टीचर उसको साफ कर रहा होता है, चोट वोट लगा रहता है जितना जख्म को सबको चोट खा रहा होता है। क्या तुम सोचते हो इसके बारे में। फिर हमारा वो बंदा बोल रहा होता है कि मेरा हाथ दम हट कर रहा बहुत ज्यादा गंदा तरह से। हम लोग दिखाया जाता है वही मास्टर बोल रहे होते हैं रेन तुम क्या जानते हो। फिर वो बोल रहे होते हैं कि तुमको क्या जानते हो, मैंने टैलेंटेड बुक में अभी तक तुम्हारा रिपोर्ट नहीं लिखा है कि तुम टैलेंटेड हो। फिर वो बंदा बोल रहा था इसलिए तो मैं इतना डायमंड वर्क कर रहा हूँ, दम हार्ड कर रहा हूँ, मतलब कि मैं नहीं कर रहा हूँ क्या। फिर वो बंदा बोल रहा था मास्टर उसके ओ, कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो आजकल, तुम बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया पहले से बहुत ज़्यादा। फिर वो बंदा बोल रहा था मैं कुछ नहीं जानता, वैसे मैं जानता हूँ बट मैं कुछ नहीं जानता। फिर वो बोल रहा था इसलिए तुम जीनियस वैसे नहीं हो। वो बंदा थोड़ा सा चिढ़ जाता, बोल रहा था कि मैं जानता हूँ आप मुझे ये वापस क्यों बोल रहे हैं। फिर वो भाषण देना स्टार्ट कर देता है उसका मास्टर कि जीनियस जानते हैं कि वो क्या है और ये क्या कर सकते हैं मतलब। और बता रहा होता है कि जीनियस को इफेक्ट लाना मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, एक्शन में वो हमारा 100% दे देते हैं कॉन्फिडेंस के साथ और दे कर लेते हैं मतलब। वो हमारे एमसी का तो यहाँ पे दम वाट इफ फोर लगा रहता है, हमारा एमसी दम पढ़ रहा होता है बुक को। फिर हमें को बता रहा होता है वही कि जीनियस को सबसे ज़्यादा डर इस बात से लगता है वो लोग जो ऑब्टेन करना चाहते हैं वो ऑब्टेन नहीं कर पाते हैं, और वो ऑब्टेन वो कर भी नहीं सकते हैं। और फिर हमारे को बता दिया होता है। फिर हमारा वो एकदम शौक होता है एकदम सुन के ये बात। फिर वो बता रहे हैं कि यही होता है नेचुरल एनिमी ऑफ जीनियस का मतलब यही होता है मतलब। फिर वो बंदा थोड़ा चैन का सांस लेता है बोल रहा होता है चलो ये बहुत ज्यादा अच्छा वर्ड आपने कहा, मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद आया मतलब। और बंदा दम हाथ को मुट्ठी बांध के बोल रहा होता है अगर मेरे स्टार से टैलेंट नहीं मिला है तो मैं उसको बहुत मेहनत करूंगा, मैं उसको अचीव कर लूंगा। फिर हम लोग को एक एक फ्रेम करके उस बंदे का शक्ल दिखाया जाता है, फिर हमारे एमसी का शक्ल दिखाया जाता है, फिर दोनों एक साथ बोल रहा होता है कि मैं जरूर जीतूंगा। फिर वो बंदा बोल रहा होता है कि कुछ भी हो जाए मैं तो जीत के रहूंगा। फिर हम लोग को दिखाया जाता है हमारे एमसी का सीन, जो हमारा एमसी सीन एक्सरसाइज कर रहा होता है शॉर्टमैनशिप का, पूरा दम दम देर तक दम लेके जा रहा होता है अपने आप को। फिर हमारा एमसी बोल रहा होता है चलो हम लोग इमेज करते हैं, अपोनेंट होता है हमारे सामने। फिर हमारा एमसी शॉर्ट पे हमारे हाथ रखा हुआ होता है। फिर हमारा एमसी बोल रहा होता है कि हमारा अपोनेंट जो रहेगा एकदम शॉर्ट शॉर्ट अटैक करेगा, मतलब हम लोग को मारने का ट्राई करेगा। हमारा एमसी बता रहा होता है इमेज करके एकदम सामने एक बंदा दिखाया जा रहा होता है। फिर हमारा एमसी बोल रहा होता है कि मैं हर तरफ से ये डायरेक्शन से पूरा एकदम ट्राई कर रहा हूँ कि मैं हर तरफ से अपने आप को बचा सकूँ, मैं इस मंथ तक यही कर रहा था।
फिर हम दिखाया जाता है वो बंदा स्लैश कर रहा होता है। फिर हमारा एमसी बोल रहा होता है कि बस दो चीज़ को याद रखना है कि अटैक को ब्लॉक करना है कंप्लीटली, मतलब फिर हमारा एमसी ब्लॉक कर लेता है उसके अटैक को। फिर हम लोग को दिखाया जाता है हमारा एमसी अलग अलग तरह से एकदम अटैक को उसके ब्लॉक 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 कर रहा होता है एकदम। एक स्लैश टकराता है, फिर दूसरा स्लैश आता है, फिर हमारा एमसी गौर से देखने लगता है। फिर हमारा दिखाया जाता है वहाँ पे बहुत सारा स्लैश आ जाता है, हमारा एमसी बीच में खड़ा रहता है एकदम स्टाइल में। फिर हमारा एमसी हंस रहा होता है, बोल रहा होता है कि शॉर्ट मैंने लगता है इसी बात को चूज किया हो गया, रिलीम ऑफ द शॉर्ट, मतलब हमारे एमसी बोल रहा होता है चलो इन्फिनिटी मैच में बन नहीं जाऊंगा जल्दी ही। हमारा एमसी शॉर्ट को रखते हुए बता रहा होता है मैम डॉट मुझे माफ कर देना, मैं नहीं जानता कि मैं आपको रिटर्न भी कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। हमारा एमसी आसमान को देखते हुए सोच रहा होता है कि मेरे को अब कोई रिग्रेटर नहीं होगा क्योंकि मैंने बहुत सारा वर्ल्ड देख चुका हूँ, पहले ही मैंने डेथ पे साइन कर चुका था, तो कोई बात नहीं। फिर हम लोग दिखाया जाता है वहाँ अंदर नीचे लाइट जल रहा होता है, मतलब 4 लाइट जल रहा होता है। फिर हम लोग को वो बंदा दिखाया जाता है ब्लू वाल वाला हेयर वाला। फिर हमारे को वो बंदा बोल रहा होता है एमसी के सामने खड़ा होता है, बोल रहा होता है चलो स्टार्ट करते हैं। फिर वो बंदा शॉर्ट निकाल रहा होता है, बोल रहा होता है कि मैं अगर सोचूं तो ये बस एक ही मंथ हुआ है। और फिर वो एमसी की तरफ देख रहा होता है, हमारा एमसी को दिखाया जाता है, वो बोल रहा होता है कि ये अब ऐसा ऑर्डर निकाल सकता है। फिर हम लोग को बताया जाता है ये चाइल्ड उस टाइम, मतलब जिस टाइम जब फाइट कर रहा था, फिर सीन दिखाया जाता है वो सब उस टाइम बोल रहा था ये स्वॉर्डमैनशिप लर्न किया ही नहीं है इसने कभी। फिर वो दम गुस्सा में हो जाता है, बोल रहा था लगता है इसने बहुत जल्दी ही सीख लिया अपने शॉर्ट दम रियल पकड़ने को हाथ में, मतलब वो बोल रहा था ये एकदम सेम रिन की तरह इसका टैलेंट है, मतलब रही रही की तरह। फिर वो दिखाया जाता है उसका जूता वो प्रेशर मारता है, फिर बोलता है कि मैं इसको हरा दूंगा हर तरफ से, और फिर बोल रहा होता है कि मैं आ रहा हूँ। फिर हम लोग दिखाया जाता है वो आ रहा होता है हमारे एमसी के पास। हमारा एमसी सोच रहा था कितना खतरनाक शॉर्टमैनशिप है हमारे एमसी को। फिर दूसरा सीन दिखाया जाता है, फिर हमारा एमसी वो सोच रहा था ये तो मुझसे बहुत ज्यादा अलग लेवल पे एकदम खतरनाक वाले। फिर हम लोग दिखाया जाता है एक स्लैश आ रहा होता है, हमारा एमसी बोल रहा था पर मैं इसको फील कर सकता हूँ। फिर हमारा एमसी साइड में देखता है उसका स्लैश आ रहा होता है, फिर हमारे एमसी बोल रहा होता है कि मैं इसके शॉर्टमैनशिप को पैसे यूज कर सकता हूँ, मतलब फिर साइड हट जाता पीछे हट जाता मतलब। फिर वो एकदम सोच रहा होता है एकदम चिल्लाते हुए कि क्या ये क्या मेरे ब्लेड को देख रहा है। फिर वो हमारे एमसी की तरफ दिखाया एकदम रॉल में एमसी खड़ा हो जाता है। फिर हमारे एमसी को बारे में सोच रहा था ये पागल इंसान, ये तो लगता है किसी चीज से अब डरता ही नहीं है। हमारे एमसी का आंख दिखाया जाता है, हमारा एमसी बोल रहा होता है कि मैं ओवरकम तो नहीं कर सकता अपने डेथ से मतलब। और फिर हमारा एमसी सोच रहा होता है कि अगर मेरे पास ऐसा एग्जिस्ट भी होता तो ये सब इल्यूजन है, मतलब ये सबको मारो गोली, फ्यूचर अलग चीज एकदम। हमारे एमसी का पैर दिखाया जाता है एकदम क्लिफ पे होता है। फिर हमारा एमसी बोल रहा था अगर इसने अगला मूवी इमेजिन नहीं किया तो। फिर हम लोग दिखाया जाता है हमारे एमसी क्लिफ से आगे बढ़ चुका होता है। फिर वो बंदा बोल रहा था लगता है इसको डर नहीं लगना, मतलब खत्म हो चुका है इसको अगेंस्ट से। और फिर वो बोल रहा था लगता है इसने सारा मोशन को अपने ब्लॉक कर दिया, खत्म कर दिया। हमारा एमसी चल रहा होता एकदम हवा में, मतलब रॉल में। फिर वो बंदा अपने मुंह के सामने शॉट करता है, फिर बोलता है क्या मैं भी वैसे कर सकता हूँ इसकी तरह। फिर हमारे को दिखाया जाता है वो शॉट लेके उस पर अटैक कर चुका होता है, हमारा एमसी एकदम ब्लॉक कर लेता है। फिर एकदम हमारे एमसी बोलता है ओ ऐसा है ठीक है। फिर हमारा एमसी तो उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है, दोनों का एकदम फ्लो हो रहा है अटैक में, मतलब हम लोग दिखाया जाता है उसका येलो आंख। फिर बोल रहा होता है कि अगर तुम स्ट्रगल कर रहे हो तो वो बंदा एकदम टाइट से अपने शॉट को ग्रिप ले लेता है। फिर बोल रहा होता है तुम कभी भी बाईपास नहीं कर सकते अपना चीप ट्रिक से। और फिर हमारे एमसी पे एकदम ढेर सारा अटैक कर देता है एकदम खतरनाक खतरनाक। हमारे एमसी को दिखाया जाता है, हमारे एमसी सोचा होता है इसका ब्लेड तो काफी ज्यादा भारी लग रहा है। फिर हमारा एमसी को दिखाया जाता है उसको एकदम वर्चुअल इमेज में वो दिख रहा होता है। फिर हमारा एमसी बोलता है ये तो बहुत हार्ड है इसको सेंस करना है इसके अटैक को, मतलब साइड से खतरनाक सा हमला कर रहा होता है। फिर हमारे को दिखाया नेक्स्ट सीन में हमारे एमसी के एकदम साइड पे एकदम चोट लग चुका होता है, हमारे एमसी बोलता है क्या। फिर हमारे एमसी का दिमाग ब्लू हो चुका होता है, एकदम ठंडा निकल रहा होता है, मैं इसको खत्म कर दूंगा। फिर हम लोग को दिखाया जाता है ब्लेड का सीन। फिर हम लोग को दिखाया जाता है वो बंदा एकदम ऊपर से हमला कर रहा होता है, हमारे एमसी पे एकदम खतरनाक सा स्लैश मारता है, हमारा एमसी एकदम घुलते हुए बच रहा होता है, हमारा एमसी स्लाइड करते हुए पीछे आ चुका होता है। हमारा एमसी क्वेश्चन मार्क में चल जाता है, फिर बोलता होता है ये तो काफी अजीब है। फिर बोल रहा होता है हमारा एमसी ये तो पॉसिबल भी नहीं है मतलब। और फिर वो अटैक कर देता है हमारे एमसी को एकदम खतरनाक सा। उस बंदे का सीन दिखाया जाता है एकदम डेविल स्माइल कर रहा होता है, बोल रहा होता है तुम अब दम बस हो, मतलब खत्म बेकार इंसान हो तुम, क्या एहसास हो गया तुमको ये। हमारा एमसी बोल रहा होता है ऑर्गन फैमिली का ब्लेड बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, बहुत ज्यादा पावरफुल मतलब बड़ा होता है। हमारा बोल रहा होता है एमसी इस ब्लेड से मैं टक्कर नहीं दे पाऊंगा इस बंदे को, और इसका हर स्ट्राइक इतना खतरनाक मुझे फील हो रहा है कि मुझे लग रहा है कि मेरा ब्रोन दम टूट जाएगा, मतलब बोन मतलब टूट जाएगा। फिर वो बंदा आ रहा होता है हमारे पास एमसी को चिल्लाते हुए दम आ रहा होता है। फिर हमारे यहाँ वो बंदा सोच रहा था मैं तुमको क्रश कर दूंगा अपने स्ट्रेंथ के साथ। फिर हमारे एमसी पे वो दम खतरनाक सा स्लैश मार देता है। फिर हमारा एमसी बोल रहा था ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, मतलब हमारे एमसी का आंख दिखाया जाता है, हमारा एमसी बोल रहा सोच रहा होता मतलब कि अगर इसने मेरे ऊपर से अटैक किया था मैं तो पूरा खत्म हो जाऊंगा। हमारा एम सोच रहा होता है ये इतना बड़ा बड़ा म्यू अटैक करने के लिए क्यों यूज कर रहा है। फिर हम लोग को बंदा दिखाया जाता है, फिर हमारा एम से बोल रहा था वो मैं समझ गया ये लगता है स्वाड में सिर्फ को उतना अंडरस्टैंड नहीं करता जितना मैंने सोचा था। हमारा एम सोच रहा होता है ये लगता है स्किल में काफी अच्छा है बट ये लैग कर रहा है यूज करने में। फिर हमारा एम सिर्फ सोच रहा होता है कि अगर ये ऐसा बात है तो हमारा एम से अपना पावर यूज करता है कि कैरो नीचे जा रही होता है। फिर हम लोग दिखाया जाता है लोग दोनों का शॉट एक दूसरे से टकरा चुका होता है। फिर हमारा एमसी दम जा रहा होता है, फिर हमारा एमसी बोल रहा है मैंने अब प्लान चेंज कर दिया है। फिर हमारा एमसी बोल रहा होता है मैं अब अटैक करूंगा। फिर वो हमारा एमसी अटैक कर देता है उसके ऊपर। फिर हमारा वो बंदा सोच रहा होता है कि ये क्या था। फिर हमारे को दिखाया जाता है वो बंदा दम खतरनाक सा हमारे एमसी पे भी अटैक करता, हमारा एमसी भी अटैक कर चुका होता है उस पर। क्या इसने मुझ पर अटैक किया, मुझे लगा था इसका सारा स्टैमिना खत्म हो चुका होगा।
होगा। फिर वो बोल रहा होता है कि ये लगता है बेसिक स्लैश मुझ पे सिर्फ यूज कर रहा, हमारा एमसी उस पे सिर्फ नॉर्मल स्लैश यूज कर रहा होता, बहुत सारा दम उसको पीछे जा रहा होता वो बंदा बोल रहा होता है मेरा इतना मुश्किल क्यों हो रहा है उसका ब्लॉक करना। फिर हम लोग को नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जिसमें वो ब्लॉक कर रहा होता है उसके अटैक को, एक अटैक को। फिर हम लोग दिखाया जाता है हमारा एमसी दम पूरा दिमाग में ऑरा निकल रहा होता है हमारा एमसी के। हमारा एमसी अटैक करते हुए सोच रहा होता है उसका अपोनेंट का फिजिकल स्ट्रेंथ ड्रॉप हो रहा है, मेरे को अपने रिदम में मेंटेन करके अटैक करना पड़ेगा, ना तो मैं भी कमजोर पड़ जाऊंगा। फिर उस बंदे को दिखाया जाता है, उसका आंख दिखाया जाता है हम लोग को। फिर हमारा वो बंदा बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। फिर हम लोग वापस ओल्ड मेमोरी दिखाया जाता है, फिर बोल रहा होता है तुम बहुत ज्यादा अमेजिंग हो रही। वो बंदा दिखाया जाता है, वो बंदा तो रो रहा होता है, सब हंस रहा होता है। फिर वो पीछे देख रही होती है हमारे बंदा की तरफ और बहुत गंदा सा स्माइल करता है, मतलब लड़की है कि लड़का नहीं पता अभी तक मेरे को। फिर वो बंदा एकदम गुस्सा हो जाता है, बोल रहा होता है मेरा मजाक मत उड़ाओ। फिर हमारे को बोल रहा होता है कि तुम बहुत ज्यादा ग्रेट स्वॉर्डमैन नहीं बन सकते, मैं बनूंगा इस दुनिया का सबसे ज्यादा ग्रेट स्वॉर्डमैन। फिर हमारे एमसी पे एकदम खतरनाक सा अटैक कर देता है, एकदम बहुत खतरनाक सा। फिर हमारा एमसी सोचता है क्या, हमारा एमसी उसके अटैक को तो ब्लॉक कर देता है। फिर हमारे को नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, हमारे सोच रहा होता है क्या ये इसने विनिंग पे गिव अप कर दिया है, ये क्यों नहीं फोर्स लगा रहा है अपना। फिर हमारा वो बंदा एकदम खतरनाक खतरनाक अटैक कर रहा होता है हमारे एमसी पे। हमारा एमसी एकदम अपना मेन मूड में रहता है, एकदम फोकस वाले। हमारे एमसी बोल रहा था ये स्वॉर्डमैन पाथ जो है वो ज्यादा देर के लिए नहीं है बट बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल है, मतलब अलग ही सा एकदम बंदा दिखाया जाता है। वो बंदा एकदम चिल्लाते हुआ रहा होता है हमारे एमसी पे अटैक करने के लिए। फिर हमें देख लेता है उसके अटैक को, एकदम नीचे से आ रहा होता है। फिर हमारा एमसी एकदम गौर करता है उस अटैक पे। फिर हम लोग को दिखाया जाता है, हम लोग को दिखाती है वो शॉट हवा मुड़ रही होती है, हवा मुड़ते उड़ते फिर दिखाई जाती है वो जमीन में आके गड़ जाती है, मतलब जमीन में गड़ जाती है। फिर हम लोग को दिखाया जाता है दोनों सामने खड़ा हो रहता है। फिर हम लोग को दिखाया जाता है उस बंदे का सीन हमारे एमसी का बहुत ज्यादा हाँफ रहा होता है, मतलब हमारे को उस बंदे का सीन दिखाया जाता है उसका भी काफी हालत खराब रहता है, मतलब। फिर हम लोग को वापस का सीन दिखाया जाता है, वो सोच रहा होता है कि ऐसा कुछ होगा। फिर हमारे को दिखाया जाता है एमसी के हाथ में तलवार रहती है, वो बंदे के हाथ में तलवार नहीं रहती है। क्या ये सच में हो सकता है, हमारा ब्लू हेयर वाला बंदा सोच रहा होता है। फिर बोल रहा होता है कि ये जब लास्ट मूवमेंट हुआ था। फिर हम लोग को वापस वो सीन दिखाया जाता है जो बंदा बढ़ रहा होता है हमारे एमसी की तरफ। हमारा एमसी उस शॉट को एकदम घुमाता है, स्टाइल में पकड़ता है। फिर हम लोग को दिखाया जाता है उस स्लैश में आता है पोजीशन में। फिर हमारा एमसी उसकी शॉट के एकदम साइड में अटैक करता है। फिर हम लोग को पता है उसके बाद उसकी उड़ के फेंका चुकी होती है शॉट। फिर हमारा वो बंदा एमसी की तरफ देख रहा होता है, बोल रहा होता है ये कैसा इंसान है, मतलब हमारा एमसी कहाँ दिखाया जाता है, हमारा एमसी सोच रहा होता है क्या मैं सच में जीत चुका हूँ। और फिर हमारा MC सोचता है पर अभी अभी क्या होने वाला है, मतलब। फिर हम लोग को उस बंदे का सीन दिखाया जाता है, वो काफी टेंशन में हो रहा होता है। हमारा एमसी बोल रहा सोच रहा होता है कि ये मैच मतलब लगता है नोबल के अंगे जीता हो तो ये मेरे सारा ब्लेम मुझ पे ही डाल देगा, अपने प्राइड हट हो गया होगा इसका। हमारा एमसी तभी भी उसके सामने शॉट लेके खड़ा रहता है। फिर हमारा वो बंदा बोल रहा होता है कि मैं हार गया। वो बंदा सिर खुजलाते हुए बोल रहा होता है कि मैं हार गया, मैं वापस तुम्हारे से हार गया। फिर हमारे को दिखाया जाता है कि वो बंदा बोल रहा था तुम जीत चुके हो, मैं हार चुका हूँ, सो तुम मेरे किल भी कर सकते हो, मतलब मार भी सकते हो। हमारा एमसी फिर देख रहा होता था हम गौर से उसको। फिर हमारा एमसी एकदम शॉक में आ जाता, फिर बोल रहा था क्या तुम मजाक कर रहे हो। फिर वो बंदा बोलता है क्या, हमारा एमसी थोड़ा सा चिढ़ते हुए बोल रहा होता है क्या यंग मास्टर मैं आपको किल कर दूंगा तो आपको पता है कि मैं जिंदा भी रह पाऊंगा कि नहीं रह पाऊंगा, क्या आप मजाक बनाओ से बात कर रहे हैं, मतलब। फिर हमारा वो बंदा बोल रहा होता है कि हम लोग ने दोनों को अपने लाइफ को ऐसे एडमिट किया था, लाइफ को डिफीट से, मतलब। और फिर वो बोल रहा होता है कि आपने सिर्फ किया था, मैंने नहीं किया था। फिर हमने दिखाया था वही एक दूसरे पे चिल्ला रहा होता है, दोनों बकवास दम कर रहा होता है कि तुमने ब्लेन ऐसे किया, मेरा फर्स्ट मीटिंग हम लोग का ऐसा हुआ था इसकी वजह से मैंने ऐसे किया। फिर वो दोनों बकवास कर रहा होता है, कोई काम का बात नहीं रहता है। और वो बोल रहा था तुमको लॉयल रहना चाहिए था। फिर हमारा उनसे बोलता है कि लॉयल माई भाई बदम। फिर वो बंदा बोल रहा था क्या तुमने कहा गधे तुम। फिर हम लोग दिखाया था वो बंदे को हमारा एमसी एकदम गधा गधा करके एकदम सुना रहा होता है कि तुमने ऐसा बर्डन मेरे पे डाल दिया, कितना खतरनाक बर्डन था कि तुम इतना पावरफुल रॉयल्टी फैमिली के प्रेशर वाले इंसान, तुम्हारे पास इतना सारा अच्छा इंटरेक्शन है, तुमको सिखा रहा होता है, मेरे को इतना दिक्कत हो रहा था सीखने में, पता है तुमको कितना मेहनत लगा सीखने में। फिर वो इमेजिन कर रहा होता है कि रेन ने ऐसे बोला था और वो उसने ऐसे सुना, मतलब कि वो बोल रहा होता है कि तुम कावट कहेंगे गधे इंसान, तुम मेरे से ड्यूल करोगे डेथ के साथ। और फिर जो रियल बात रहता है वो बोल रहा होता है कि मैं तुमको खत्म कर दूंगा हर जगह से, तुम्हारा एक साउंड भी नहीं बचेगा। फिर वो हंस रहा होता है, फिर वो सोच रहा होता है ये ऐसा हुआ था क्या। फिर हम लोग नेक्स्ट सीन में दिखाया जाए तो बंदा दम शांत हो चुका होता है, हमारा एमसी जमीन पे गिर चुका होता है। फिर हमारा एमसी बोल रहा होता है मैं सच में मरने वाला था दम। फिर वो बंदा सोच रहा होता है कि हम लोग को होना चाहिए कि हम लोग फाइटिंग करने के बाद फिर कंप्लीमेंट करेंगे एक दूसरे को, पर हम लोग के साथ ऐसा हो रहा है कि हम लोग वॉरियर हैं, हम लोग फाइट कर लिया अभी तो मस्त में। फिर हमारा एमसी थोड़ा रो रहा होता है कि ये क्या था। फिर वो बंदा सोच रहा होता है कि ये जीनियस है पर इसने कभी मुझ पे लाफ नहीं किया उसके तरह रही की तरह, मतलब। फिर हम उसका शक्ल दिखाया जा डेविल वाला आदम। फिर बोल रहा होता है कि मैं उसको कैच कर लूंगा। हमारा एमसी तो वो पूछ रहा होता है क्या तुम्हारा नाम है। फिर हमारा एमसी थोड़ा मुंह पोछते हुए थोड़ा सदमा में हो रहा है, वो बोलता है कि हाँ मेरा नाम आयरन शिनरॉन है। फिर हमारा वो बोल रहा होता है मेरा नाम ओजेंट ड्रेन है, मतलब हमारा एमसी सोचता है एकदम क्वेश्चन मार्क में उसको देख रहा होता है। हमारा एमसी अभी भी कुछ समझा नहीं होता और बोल रहा होता है कि फुल नेम इसने अपना अचानक से बता दिया। फिर हमारे को उसका हाथ दिखाया जाता है। फिर हमारे को वो बोल रहा होता है कि चलो चलो अब हम लोग एक दोनों दोस्त बन जाते हैं, क्या बोल सोचते हो तुम। फिर हम लोग को नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है लाइब्रेरी का, जहाँ पे बहुत सारी बुक जारी होती है बाहर। फिर हम लोग को दिखाया जाता है सब बुक जारी होती है। फिर हम लोग का एमसी बता रहा होता है कि 728 बुक अभी रिकॉग्नाइज हो चुकी हैं 10,000 में से, मतलब। वही जो बटलर रहता है वो हूँ बोल के पीछे घूमता है, बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया इस ईयर में। हमारा एमसी बोल रहा होता है कि बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे वर्क करते करते ओगर की लाइब्रेरी में 1 साल हो गए। फिर हम लोग दिखाया जाता है बटलर जा रहा होता है और लोग
बाय कर रहा होता है हमारे एमसी को। हमारा एमसी बोल रहा था मेरा गोल था 850 बुक पढ़ना हिस्ट्री का मतलब, और 200 भी बची हैं बुक पढ़ना मतलब। मेरा जो रीडिंग कैपेसिटी है वो सिर्फ 3 बुक का है, मैं एक दिन में सिर्फ 3 ही बुक कंप्लीट कर सकता हूँ। फिर हमारा एम सोच रहा मैंने स्वॉर्डमैनशिप को अंडरस्टैंड किया, नेचर को और फियर को उसके अंडरस्टैंड किया, जैसे हम लोग फ्रेम में देख सकते हैं अभी कैसा कैसा सीन हो रहा है। हमारा एमसी बोला थैंक्स टू माय स्पिरिट जोन स्टैग्मा कि मैं इतना बेटर हो गया। फिर हमारा एमसी सोच रहा होता है कि मैं मुझे लगा था मैं मर ही जाऊंगा मतलब खत्म हो जाऊंगा। फिर हमारा एमसी हाँफ रहा होता है। हमारा एमसी बोल रहा था कि ये सब कुछ छोड़ो, एक और इंपॉर्टेंट बात है। फिर हम लोग दिखाई भाई ब्लू वाला बंदा बोल रहा होता है कि इतनी सारी बुक है, ये अगर मेरी फैमिली रीड कर लेती तो अलग ही हो जाता। हमारा एमसी बोल रहा था कोई भी अथर बेनिफिट को मैं कंपेयर नहीं कर सकता अपने दोस्त के साथ मतलब। फिर हमारा एमसी ऊपर चढ़ा हुआ था, उस बंदे को बता रहा होता है कि फैमिली हेड जो आते हैं, और फिर हमारा बता रहा होता है कि सेकंड के मास्टर भी आते हैं बहुत ज्यादा यहाँ पे। फिर वो बोल रहा होता है वो लोग लगता है स्मार्ट बहुत ज्यादा हैं और बहुत ज्यादा अच्छे भी हैं। तो हमारा एमसी बता रहा होता है अगर मैं इनको क्लोज किया फिर मुझे पता चला कि ये बहुत ज्यादा केयरिंग भी और अच्छे भी हैं मतलब। हमारा एमसी बता रहा हो ये फिट होते हैं मतलब यंग मास्टर के। फिर दिखाया जाता है वो बोल रहा था यहाँ पे बहुत सारी बुक है रीड करने के लिए, वो बुक को फेंक देता है हवा में दम। हमारा एमसी भूत बन के आता है, उसके हाथ में से बुक ले लेता है मतलब पकड़ लेता है, बोल रहा होता है कि तुम ऐसा डैमेज वेस्ट करो बुक को ना तो मैं मर जाऊंगा। फिर वो दम थतर कांपने लगता, बोलता है वो बंदा हमारे एमसी को थम्स अप दिखाते बोल रहा था कि दिक्कत मत लो, वैल्यूबल नहीं है बुक उतना भी, ह्यूमन लाइफ से ज्यादा तो नहीं है। और बता रहा होता है कि अगर तुम लाइब्रेरी का जल भी गया ना तब मैं तुमको प्रोटेक्ट करूंगा, ठीक है, इसलिए दिक्कत मत लो। हमारा एमसी सिर पे हाथ रख के बोल रहा होता मैं सोच रहा था मैं सेफ रहूंगा इधर मतलब, और तुम्हारा अगर ट्रेनिंग का क्या हुआ, तुम वापस यहाँ पे क्यों आ गए। वो बंदा बोल रहा होता आराम से लदा के बैठ के कि मैं ट्रेनिंग करने वाले को बोल कर आ गया हूँ कि मैं स्टडी करने जा रहा हूँ लाइब्रेरी में। हमारा एमसी का दिखाया जाता मुट्ठी बना चुका होता है। हमारा एमसी बोल रहा होता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम स्टडी क्यों नहीं कर रहे हो। तो नेक्स्ट सीन में हम लोग को दिखाया जाता है वो बंदा बहुत ज्यादा नटंकी कर रहा होता है कि मैं बोर हो चुका हूँ, मैं बोर हो चुका हूँ। हमारा एमसी दम सदम रहता है। हमारा एमसी सोच रहा होता सच में रेडी हो सकता है मतलब। फिर हम लोग को दिखाया जाता है एक पीछे जिसमें वो बंदा आग रहता है, हमारा एमसी पानी रहता है। हमारा एमसी बता रहा होता है कि वो आगे अगर वो जलना स्टार्ट कर देगा सबको तबाह कर देगा। फिर हमारा बोल रहा होता है बस कुछ ही समय पर, और फिर 10 मिनट बाद दिखाया जाता है हमारा एमसी उस बंदे को बोल रहा होता है कि तुम अगर स्टडी करने के लिए आए तुमको स्टडी करना चाहिए। वो बंदा हमारे एमसी को देख रहा होता, बुक बंद करा हुआ रहता है अपना। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हमारे एमसी को वो बंदा बोल रहा था सुन क्या तुमको लगता है तुम स्टडी करके मेज बन जाओगे, सच में ना तुम इतनी सारी बुक क्यों रीड कर रहे हो, इतनी सारी 800 बुक, नो वे। हमारा एमसी बोल रहा था कि हाँ सच में मैं पहले, ये फैक्ट है ना कि मैं पहले बुक नहीं पढ़ पा रहा था, तो इधर आने के बाद मेरे बुक पढ़ने का मौका मिला है। एमसी बुक का पेज पलटते हुए बता रहा होता कि मैंने जब 600 बुक पढ़ ली तो मैं समझ गया क्या हो सकता है ज़्यादातर में। और फिर हमारा वो बंदा बोला था ओ ऐसा है। तो हमारा एमसी बुक पलट रहा होता, वो देख रहा होता, वो बोल रहा होता है, सोच रहा होता है मतलब कि बहुत ज़्यादा ये फैसिनेटिंग है मतलब। हमारे एमसी को दिखाया जाता है बुक पलट रहा होता है, बोल रहा होता है कि ये तो जल्दी पढ़ कैसे सकता है बुक को दम। वो बंदा सोच रहा होता है ये मेरी एज का पर ये बहुत ज़्यादा मेच्योर लगता है मेरे से। वो बंदा बुक को देख रहा होता, बोल रहा होता लगता है ये बुक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है। वो बंदा बोल रहा होता कि तुमने ये क्वेश्चन जरूर छोड़ दिया होगा कि एक स्वॉर्डमैन और मेज क्लैश करता है तो कौन सा टॉप पे आता है मतलब। वो बुक में लिखा रहता है, मैंने हर जगह पे ये आंसर सर्च किया, हम लोग को माउंटेन दिखाया जा रहा था एक 60 एरिया मीटर में मतलब बहुत ज्यादा अलग अलग लेवल में मैंने सर्च किया। फिर वो बुल वाला बंदा बोल रहा होता है मैं बोर हो गया। फिर वो बंदा बोल रहा होता है क्या क्या फन बना रहे हो तुम, मेरा मजाक कर रहे हो, क्या बात है इसके बारे में। हमारा एमसी उसके पास आगे बुक चेक करने लगता है, हमारा बोल रहा होता है कि इसमें तो पिक्चर ही नहीं और कुछ है ही नहीं मतलब स्वॉर्डमैनशिप के बारे में। क्या तुम ऐसा कह सकते हो एक पेज खाली रीड करने के लिए। और बोल रहा होता है कि कौन जीतता है वैसे। वो बोल रहा होता है क्या बकवास है, स्वॉर्डमैन और मेज फाइट। फिर नए बंदे का एंट्री होता है, वो बोल रहा होता है कि ऑफ कोर्स स्वॉर्डमैन जीत जाएगा। फिर वो लोग दोनों उसको देख रहा होता है, हमारा एमसी उसको वेलकम कर रहा होता है, सेकंड मास्टर आपका वेलकम है। और वो बंदा बोल रहा होता है कि क्या आपको क्यों कैसे पता है ये बात ब्रदर। फिर वो बंदा बुक उठाता है, हमारा एमसी सोच रहा वो कन्वर्सेशन। फिर हमारे एमसी का शक्ल दिखाया जाता है, फिर वो ब्लू वाले बंदा का शक्ल दिखाया जाता है। हमारा एमसी सोच रहा होता है क्या उसने सुन लिया। वो बंदा बुक उठा के हाथ में ले लेता है। फिर हम लोग का एमसी सोच रहा होता है कि अगर बटलर मतलब और नेबल को कॉच कर लिया गया पकड़ते हुए नॉर्मल कॉन्वर्सेशन के बीच में तो ये इतना आसानी से खत्म नहीं होगा। ब्लू हेयर वाला बंदा बोल रहा था क्या तुम सच में श्योर हो, अगर तुम शॉर्टमैन हो तो क्या तुम शॉर्टमैन का साइड ले रहे हो मतलब। वो बंदा बोल रहा था कि मुझे ये सब फालतू चीज का कोई जरूरत नहीं है, तुमने नहीं देखा अभी कि लोकेशन कैसा है शॉर्टमैन और मेज का लैंड पर मतलब। वो ब्लू वाला बंदा बोल रहा होता है कि वो दोनों फाइट करना चाहते हैं, लोकेशन मैटर्स में क्या करता है, तुम रैंकिंग और बैटलफील्ड पे ऐसा फोकस फालतू चीज पे नहीं करने वाले हो सच में, सही ना। वो बंदा मुंह घुमा लेता बोलता है तुम, और हमारा वो बंदा बोल रहा होता है क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। हमारे एमसी से पूछता है क्या तुम सोचते हो। हमारा एमसी थोड़ा शॉक में आ जाता है, हमारा एमसी खड़ा रहता है। फिर हमारा एमसी सोच रहा होता है इसके अंदर कुछ हिडन इंटेंस हो सकता है इसका, ये बहुत ज्यादा हार्ड है, मेरे लगा था ये बहुत हार्ड मैन है जो रीड करता है बुक को। उस बंदे का फिर हमको फेस दिखाया जाता है, हमारा एमसी सोच रहा होता है ये तो बहुत हार्ड है, मेरे सिचुएशन को समझना तो मेरे बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स करना पड़ेगा प्रॉपरली दम। हमारा एमसी बता रहा होता है अगर शॉर्टमैन का स्किल और हमारे मेज का स्किल तो हम लेवल सेम पे हो तो हमारा मेज शॉर्टमैन रहेगा ना, वो अगर स्टेप दूर में रहा रेंज में रहा तो मेज हो सकता है कि जीत सकता है मतलब शॉर्टमैन से। हमारा एमसी बता रहा होता है अगर शॉर्टमैन बहुत ज्यादा स्किल रहा और मैजिक यूज करने से पहले अटैक कर दिया तो हो सकता है। फिर हमारे को बंदा बोल रहा होता है कि नहीं बुरा गलत है। वो बंदा हमारे एमसी के सामने आया था, वो बोल रहा होता है कि मेज हार जाएगा। फिर हमारा एमसी के दिमाग में कुछ क्लिक होता है, फिर हमारे को दिखाया जाता है पीछे बंदा रहता है, हमारा एमसी लगता है सोच रहा होता है कि ये लगता है ऑर्गन फैमिली का रे है मतलब। ब्लू वाला बंदा बता रहा है जब तुम ऐसा चीज को देखते हो जो तुमको बिल्कुल पसंद नहीं होता है तो तुम उसको क्रश करने के लिए मतलब एंजॉय करते हो मतलब उसको क्रश करने में।
लगता है तुम एंजॉय करते हो हिस्ट्री को, वो बंदा बोल रहा होता। मैं श्योर हूँ कि तुमने पढ़ा होगा 5 ग्लोरी जनरल आर्मर के बारे में। मतलब आर्टिफैक्ट जो है ना वो वाला डिस्टर्ब कर सकता है स्पिरिट जोन का हमारे मेज को, हमारा एमसी। और वो बंदा सुन रहा होता है, मतलब हमारा एमसी सोच रहा होता है एंटी मैजिक। हम लोग के जो फाइटिंग होता है मेज से ना, वो डोमेन में रहता है। तो हम लोग को दिखाया जाता है 3 बंदे को, फिर हम लोग को बताया जाता है ये सिमिलर हो जाता है जैसे कि तुम पानी के अंदर हो, तुम्हारा चाहता हो तुम शार्क घूम रही होती है मतलब। फिर हम लोग बंदा दिखाया जाता है जो उड़ रहा होता है हवा में, मतलब कि वो बता रहा होता है कि शार्क का जो पावर पावर रहता है ना वो पानी में सिर्फ काम करता है मतलब। फिर वो पैर दिखाया जाता है हम लोग को। फिर हम लोग दिखाया जाता है सामने एक बंदा सूट पहन के आ रहा होता है एकदम रॉल में। फिर बताया जाता है यही एंटी मैजिक है। फिर मेज लोग उसको देख नहीं पा रहा अच्छे, एकदम पूरा बहुत रोशनी निकल रहा होता है वहां पे से। फिर बताया जाता है ये आर्टिफैक्ट जो दिखाया जाता है वो बताया जाता है बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, इसे तुम कोई मैजिक का मेज का एबिलिटी यूज नहीं कर सकते जहाँ इफेक्ट पे, मतलब कर नहीं सकते। और बताया जाता है ये बस जस्ट एक थ्योरी है, मतलब एक एक्सट्रीमली थ्योरी। मैं इस बात को आपको शॉर्ट फॉर्म में समझा देता हूँ कि वो जो सबसे पावरफुल एफिशिएंसी विजय जो होता है 65% का होता है आर्मर का, वो प्राइस उसका बहुत ज्यादा होता है। इतना प्राइस हो रहा होता है, बता रहा हूँ बंदा कि किंगडम का बजट को इतना प्राइस होता है मतलब 1 साल का। तो ब्लू वाला बंदा हो जाता है क्या है तो शॉर्ट मैन स्ट्रॉन्ग कैसे है मतलब। फिर वो बंदा बता रहा होता है जो एंटी मैजिक को जो बनाया वही प्रॉब्लम है, मतलब उसने एंटी मैजिक को बनाया जो मेज था एक। और फिर हम लोग को वो बंदा दिखाया जाता है हमारा ब्लू वाला बोल रहा होता है क्या सच में मेज। वो बंदा बोल रहा होता है कि ये ऑब्वियस नहीं है कि बहुत सारा ऐसा प्लेस होता है जिसमें हम लोग को एंटी मैजिक की जरूरत होता है, तो ये बहुत ज्यादा ऑब्वियस नहीं है कि तुम मनी के थ्रोन पे बैठ जाओ दम। वो बंदा बहुत एटीट्यूड में बोल रहा था मेज इसी सबके लिए यूज किए जाते हैं, तो हम लोग को आर्टिफैक्ट खरीदने का वैसे कोई जरूरत नहीं है। तो वो बोल रहा था समझ गया तुम लोग। और मेज अपनी वीकनेस को सेल करते हैं अपने मनी के लिए। फिर वो बंदा बोल रहा होता है कि तुम बहुत ज्यादा हार्श नहीं हो रहे हो। और फिर वो बोल रहा होता है कि ये तो मेज हुआ ना, मतलब उसका सीन दिखाया जाता है। वो लोग बोलता है क्या, फिर हमारा एमसी बता रहा होता है कि जैसे कि तुमने कहा कि एंटी मैजिक बनाया है मेज ने, इसको और बहुत सारे प्लेस में यूज किया जाता है जो फॉरबिडन रहता है, डिस्ट्रिक्ट रहता है मैजिक की एक्टिविटीज से। और फिर बता रहा होता है कि जैसे यूज कर सकता है, जैसे कि ट्रेनिंग के लिए यूज किया जाता है मैजिकल स्कूल में मैजिक को यूज किया जाता है। फिर हम लोग के बच्चे दिखाया जाए जो मैजिक यूज कर रहा होता है। फिर हम लोग बताया जाता है ये बहुत ज्यादा एंटी मैजिक डिसएडवांटेज भी तो है मैच का मतलब। और ये ऐसा फ्रूट है जो वर्ल्ड को यूज करता है रिपो बेनिफिट के लिए, मतलब वर्ल्ड को यूज करता है। तो मैंने सोचा कि ये ऐसा कैसे बोल सकते हैं हम लोग स्वॉर्डमैन मैजिक से ऊपर है, मैजिक ज्यादा पावरफुल हो सकता है ना ऐसे। उसको दम चिढ़ जाता है वो बंदा दम, पूरा दूसरा बंदा हंस रहा होता है। फिर वो बंदा पीछे देखता है उसको हंसते हुए, दम और गुस्सा हो चुका होता है वो बंदा दम। फिर वो बंदा जलते हुए बोल रहा होता है कि मैजिक और ये चीज दम अलग चीज है, तुम ऐसा बकवास कैसे कर सकते हो, ये मैटर नहीं करता कि तुम कुछ भी करो, स्वॉर्डमैन चीज जीते ही का मतलब, और हार नहीं सकता स्वॉर्डमैन। फिर हम लोग दिखाया जाता है हमारा एमसी बोलते चैन का सांस लेता है, और वो बंदा दिखाया जाता है वो भी उसको देख रहा होता है। हमारा एमसी बोल रहा होता है मैंने सोचा कि मैं मरने ही वाला था। फिर हमारे को दिखाया जाता है वो हमारा एमसी गला से पकड़ लेता है, बोल रहा होता है कि मैंने पहली बार उसका ऐसा शक्ल देखा चिन्ह, तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो, तुम यार सोचते हो शॉर्ट के बारे में, तुम बनने वाले हो बल्कि वेस्ट शॉर्ट मैन मतलब। हमारे एमसी को वो बहुत खुश होकर बोल रहा होता है कि मैं बहुत ज्यादा रिफ्रेश महसूस कर रहा हूँ। हमारा एमसी हम लोग को बता रहा होता है कि मुझे नहीं लगता दोनों अलग अलग चीज होता है, दोनों तो एक ही चीज लगता है मुझे, और सबको अपना वीकनेस और मेंटल एबिलिटी बताना चाहिए बिना हेजिटेशन के। हम लोग को इस फैमिली का सिंबल दिखाया जाता है, हम लोग को बताया जाता है कि 6 महीना बीत चुका होता है। फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि कोई साइन कर रहा होता है कहीं पे, और बोल रहा होता है कि ठीक है। तो फिर कोई बंदा चाय लेता है फिर बैठ जाता है। फिर हम लोग को दिखाया जाता है वो बोल रहा होता है कि ये पहले जल्दी खत्म हो गया जैसे पहले मैंने सोचा था, वही बटलर रहता है मतलब वही बोल रहा होता है। फिर एक बटलर सामने रहता है उसके बोल रहा होता है कि ऐसा पुश फॉरवर्ड करके हम लोग ने 6 महीने तक काम कर ही लिया, बहुत सारे को कैटेगराइज भी कर लिया गया 2 साल में, मतलब अच्छा काम किया उसने। ये बंदा बोल रहा होता है कि ये बहुत ज्यादा बुरा नहीं होगा कि हम लोग उसको अभी इतनी जल्दी भेज दें, इतना यूजफुल चाइल्ड को हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में कुछ छेड़ा करके उसको और देर तक रोक सकते हैं मतलब। हम लोग को वो बटलर दिखाया जाता है वो बोल रहा होता है क्या तुम मजाक कर रहे हो, ऐसा बकवास मत करो, जाओ अपना काम करो। फिर बोल रहा था मुझे माफ कर दिया एसोसिएट बटलर। फिर हम लोग बटलर को दिखाया जाता है वो चाय पी रहा होता है कुछ सोच रहा होता है। फिर हम लोग को दिखाया जाता है शिनरॉन एरन का सीन, जो शिनरॉन एरन बुक पलट रहा होता है पेज, मतलब हमारा एमसी बुक बंद करता है, बोल रहा होता है मेरे अब बहुत ज्यादा आसान हो चुका बुक पढ़ने में, बहुत सारा पेज को एक साथ पढ़ सकता हूँ बुक को दम, बहुत ज्यादा 100 ऑफ पेज को मतलब। एमसी अपना आंख बंद करके सोच रहा होता है कि अब मेरा ड्रीम पूरा हो चुका है। ब्लू हेयर वाला बंदा आ रहा होता है गेट खोल एकदम हाँफते हुए, बोल रहा था कि शिनरॉन तुमने अपना सारा वर्क खत्म कर लिया, तुम अभी घर नहीं गए हो, सही है ना। फिर बंदा थोड़ा देख के हमारे एमसी को शौक हो जाता है, बोलता है कि तुम, और फिर हमारा एमसी से बोल रहा था कि तुम ये मत करना, तुमने वो फिनिश कर दिया। हमारा एमसी बोल रहा है कि हाँ मैंने फिनिश कर दिया। हमारा एमसी बता रहा होता है कि मेरा पढ़ने के लिए कुछ नहीं बचा है एटलीस्ट। हमारे एमसी के दम पास आ जाता है, वो बोल रहा होता है कि तुम बहुत ज्यादा अमेजिंग हो, तुमने इतना अच्छा कर लिया, मतलब तुमने ये पढ़ लिया, तुमने कर लिया। हमारे एमसी को वो कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहा होता है कि तुम बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल है। हमारा एमसी बोल रहा होता है कि रेन में जाने से पहले हमारा एमसी बोल रहा होता है क्या मैं तुम्हारे घर में जा सकता हूँ, वो बोल रहा था क्या सच में। हमारे एमसी को बंदा बोल रहा था मुझे लगा था तुम हाइड कर रहा था रिलेशनशिप को मतलब, और बोल रहा था कि मैं बहुत ज्यादा अपसेट हो गया हूँ, बट ये बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। हमारा एमसी बोल रहा था सच में। हमारा एमसी अपने मुंह पे हाथ फेरते हुए वो सोच रहा होता है कि ये मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छा बात है। वैसे तो हमारा एमसी बता रहा होता है हम लोग सिर्फ लाइब्रेरी में मिलते थे मतलब यूजुअली, और फिर हम लोग दिखाया जाता है कुछ सीन को जहाँ बोल रहा था हाय सिंड्रोन, हम लोग सब बोल रहा था यंग मास्टर, फिर बोल रहा होता है गुड लक, फिर हमारे को चला जाता है वो मतलब। और फिर बता रहा होता है कि हम लोग सिर्फ लाइब्रेरी में मिलते थे इतना साल थे, मतलब हम लोग फ्रेंडशिप थे मतलब। वो बंदा बता रहा होता है चलो चलते हैं, वो बता रहा होता है कि सारे मेरे फैमिली मेंबर अभी भी बाहर गए हैं मतलब।
और एमसी सोचता है कि राइट नाउ। फिर हम लोग को दिखाया जाता है हमारा एमसी पहुंच चुका होता है, कपड़ा वपड़ा पहना हुआ रहता है, ठंडा लगता है, मौसम चल रहा है, हमारा एमसी होता है वो। फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि मैं यहाँ पे कभी नहीं आया हूँ। फिर हमारा एमसी सोचा ये थोड़ा सा स्केरी नहीं लग रहा। फिर हम लोग को वही बहुत सा घर दिखाया जाता है। फिर हम लोग को रेन बोल रहा होता, रेन को बोल रहा होता है ये फ्रंट डोर से इंटर करना, दिक्कत नहीं होगा हम लोग को। वो बंदा बोल रहा होता नहीं दिक्कत, मतलब रात में आने वाले हैं सब, इवनिंग में। हम लोग को थोड़ा सा घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है। हमारा एमसी बोल रहा था ये तो बहुत ज्यादा शांत है, ये बहुत ज्यादा बड़ा भी है। हमारा बंदा बोल रहा होता है कि हाँ इधर चलो, ये सब वैसे सर्वेंट ही है अभी यहाँ पर। हमारा एमसी बोल रहा होता है इसका डोर का इतना बड़ा रूम का होता है, हमारे घर के इतना बड़ा दम साइज है इसका डोर का, मतलब कितना ज्यादा स्केरी है। और फिर हमारा एमसी उसके पीछे चल रहा होता है। हमारा एमसी इधर उधर देख रहा होता है। हमारा एमसी सोच रहा होता है रेन सच में इतना बड़ा यंग मास्टर है, इस फैमिली का, इतनी वेल्दी फैमिली का। हमारा वो बंदा बोल रहा होता है कि चलो इधर आओ, ये मेरा रूम है। हमारा एमसी उसका रूम देखता है, बोलता है कि रेन रूम। और फिर हम लोग को दिखाया जाता है ये बहुत ज्यादा स्मॉलेस्ट रूम होता है इंडियन हॉलवे के, मतलब, और ये बहुत ज्यादा खतरनाक ट्रेनिंग रूम लग रहा होता है। हमारा वो बंदा बोल रहा था वेलकम करता हूँ मैं तुम्हारे अपने रूम में। हमारे को यहाँ इधर उधर गिरी हुई शॉट दिखाई जाती है। हमारा एमसी सोच रहा होता है, मतलब ये लगता है कि हमें टेम्प्रोरी के लिए रहता है आफ्टर ट्रेनिंग के बाद, मतलब हमारा एमसी सोचता है कि रेन इस तरह का प्लेस में रहता है। फिर हम लोग को एक खिड़की का सीन दिखाया जाता है। फिर हम लोग को रेन का शक्ल दिखाया जिसमें एकदम पसीना निकल रहा होता है। फिर हम लोग को हमारा एमसी का सीन दिखाया जाता है तो सीटी बजा रहा होता है। फिर हम लोग दिखाया जाता है रेन को थोड़ा गुस्सा आ चुका होता है। फिर बोलता है कि नहीं मैं फिर से हार गया। फिर हमारा एमसी सारा पैसा अपने तरफ कर रहा होता है, बोल रहा था कि चलो अनदर राउंड खेलते हैं, एक और राउंड खेलते हैं। फिर वो बंदा टेंशन में रहता है, बोल रहा होता है, उसके दिमाग पर एक चीज क्लिक होता है कि क्या तुम अपना स्प्रेड जोन यूज कर रहे हो मुझे हराने के लिए, और तुम मेरे साथ स्कैम कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तुम। और हमारा एमसी सोचा है तुमको ये सब चीज कौन सोचने बोल देता है। एमसी उसी कार्ड के बारे में बता रहा होता है जो मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आया, तो मैं आपको समझा भी नहीं पाऊंगा कि इस कार्ड में क्या होता है। हमारा वो बोल रहा होता है क्या, हमारा वो बंदा बोल रहा था तुमने ये सब चीज में से फाइंड कैसे कर लिया। हमारा एमसी हमारे मुंह पे हाथ रखते हुए बोल रहा होता है कि तुमने ऑब्जर्वर जो बनोगे, जब ऑब्जर्व करोगे तुम्हारे को ग्रेट रिजल्ट मिलेंगे। हमारा एमसी बता रहा है तुमको अपोनेंट की अपने पर्सनल छोटी छोटी जो डिटेल देखनी पड़ेगी कि वो क्या कर रहा है वो क्या नहीं कर रहा है, तुमको बहुत ज्यादा अच्छे से उसको देखना पड़ेगा, सेंस करना पड़ेगा। बंदा अपने सिर पे हाथ रख लेता है, वो सोच रहा होता है मुझे बता देखना है सब छोटी छोटी चीज पे, हर चीज पर। हम लोग दिखाई था उसके सिर से धुआं निकल चुका होता है, बोल रहा था मैं सेम का हेल्प लूंगा। हमारे एमसी बोल रहा था तो मैं भी उसको दे सकता हूँ स्पिरिट जोन का हेल्प, मतलब उस बंदे के सिर से अभी भी धुआं निकल रहा था। वो सोच रहा था कि मुझे पता है बट मुझे नहीं कर सकता मैं। फिर हमारा एमसी बोल रहा था ये तो बहुत ज्यादा मजेदार है। फिर हमारा एमसी दिखा रहा था बुक को, बोल रहा था क्या मैं इसको बोरो कर सकता हूँ, मैं अभी तक सिर्फ हिस्ट्री बुक पढ़ा हूँ, मैं अभी तक नोवेल नहीं पढ़ा हूँ। हम लोग दिखाया जाता है वो सो चुका होता है, उसके सिर से अभी भी धुआं निकल रहा था। हमारा एमसी बोल रहा है ये यार। फिर हमारा एमसी बोल रहा होता है कि उसने बोला था उसके फैमिली मेंबर आ जाएंगे इवनिंग को वापस। हमारा एमसी टाइम देख रहा होता है, मतलब फिर हमारे एमसी सोच रहा होता है। फिर हमारे एमसी को एकदम मधुर सा आवाज आ रहा होता है पियानो का, मतलब हमारा एमसी बोल रहा होता है ये तो सिर्फ ओनली एक पर्सन जो बजा सकता है ऐसा ईस्टर्न पियानो। और फिर हम लोग दिखाया जाता है वही लेडी बन रही होती है, मतलब रेन की एल्डर सिस्टर यही है जो बहुत अच्छा पियानो बजाती है। हम लोग दिखाया जाता है वो पियानो बजा रही होती है मस्त से। हम लोग को दिखाया जाता है, फिर हम लोग को बताया जाता है इसका नाम रहता है रेन ऑर्गेंट। फिर हम लोग को दिखाया जाता है वो पीछे मुड़ देती है और बोल रही होती है कि कैसा था ये मेरा पियानो सोनाटा कैसा था। हमारा एमसी सोच रहा था मैं क्या पकड़ा गया। हमारा एमसी का सिर दिखाया जाता है, वो लेडी उसी की तरफ हमारे एमसी की तरफ देख रही होती है, मतलब हमारा एमसी बता रहा होता है कि ये बहुत ज्यादा अच्छा था। हमारा सोच रहा होता है कि मैं अब क्या करूँ। और फिर हमारे को दिखाया जाता है वो बोल रही होती है कि मैं तुमको पहली बार देख रही हूँ, क्या तुम यहाँ नए हो। एमसी बता रहा होता है कि मैं रिकॉग्नाइज करता हूँ, बुक को समझाते अच्छे से रखता हूँ, फिर मैं इसको करते हुए मेरे 1 साल हो गया है। वो बोल रही होती है क्या वही बच्चे हो तुम। और वो बोल रही होती है कि कोई भी ऐसे ट्राई नहीं कर सकता बुक को अलग अलग करके, तो तुम बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट भी होगे, मतलब वो बंदी बोल रही होती है क्या तुमने कभी पियानो प्ले किया इससे पहले। हमारा एमसी सोच रहा होता है मैं अपने गार्ड को डाउन नहीं कर सकता, बहुत ज्यादा अच्छी पर्सन है, ये स्किल है यूज करने में पियानो में, मतलब शेमा में भी। हमारा एमसी बोल रहा था नो नेवर। हमारा एमसी फिर हम लोग को बता रहा होता है सोच के कि ये रेन ने बताया था मुझको कि ये पर्सन सबसे ज्यादा खतरनाक है ईस्टर्न की, मतलब, और ये इसकी ओल्डर बहन है, मतलब बोल्डर सिस्टर। फिर हम लोग को उसी बंदी का सीन दिखाया जाता है, वो बोल रही थी क्या मैं तुमको टीच कर सकती हूँ और क्या तुम यहाँ पे आकर बैठ सकते हो, मतलब हमारे एमसी का शक्ल दिखाया जाता है तो वो टेंशन में हो रहा था। हमारे एमसी सोच रहा था क्या, फिर हमारा एमसी सोच रहा था क्या ये चाहती है कि मैं वहाँ पे जाके बैठूँ। फिर हम लोग को वो बंदी दिखाई जाती है, फिर वो बोल रही होती है ये अच्छा है तुम आ सकते हो यहाँ पे, तुमको कोई मुक्का नहीं मारेगा, मैं तुमको अलाउ करती हूँ। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है तो थोड़ा सा टेंशन में रहता है। हमारा एमसी सोच रहा होता है कि ये बहुत प्यार से बोल रही हो तो मेरे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं इसको रिजेक्ट कर सकूँ। हमारा एमसी बैठ जाता है पियानो के सामने। हमारा एमसी सोच रहा होता है कब मैंने पियानो के सामने बैठा भी था कभी। हाँ वो बंदी बोल रही होती है कि तुम इस की को यूज कर सकते हो री मी। और फिर हम लोग बता रहा होता है कि सिंबल यूज करने से तुम्हारा म्यूजिक स्कोर इधर है, मतलब फिर हम लोग को दिखाया जाता है वो पियानो प्ले कर रही होती है और बता रही होती है इस 3 की को तुम यूज कर सकते हो एक साथ दबाकर। हमारा एमसी को दिखाया जाता है वो काफी ज्यादा शर्मा रहा होता है, वो बोल रहा होता है ये बहुत ज्यादा अच्छा साउंड है, मन में सोच लिया होता है। हमारा एमसी कह रहा होता है ये बहुत ज्यादा अच्छा था। वो बोल रहा होता है हमारा एमसी सॉरी पर क्या मैं ट्राई कर सकता हूँ एक बार इसको। फिर वो बंदी बोल रही होती कि हाँ तुम ट्राई कर सकते हो। हमारा एमसी बोल रहा होता है ये अच्छा साउंड नहीं करेगा वैसे उतना। फिर वो बंदी बता रही होती है ये नॉर्मली है कि तुम फर्स्ट टाइम प्ले कर रहे हो इस चीज को। फिर हमारा एमसी पियानो के ऊपर हाथ रख देता है। फिर हमारा एमसी पियानो बजाना स्टार्ट कर देता है, बहुत टेंशन में होता है, मतलब हमारा एमसी तो बहुत ज्यादा वो शर्मा रही होती है और बोल रही होती वो सीरियसली। हमारा एमसी बोल रहा
रही होती है कि ये सारा गलत है वैसे, और फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है वो बजा रहा होता है। फिर हम लोग को नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जिसमें हमारी को वो बंदी सोच रही होती है ये हेजिटेट नहीं कर रहा प्रेस करने से कि, और ये अभी भी गलत कर रहा है, क्या मैं इसको स्टॉप कर दूं। फिर वो बंदी का शक्ल दिखाया जाता है, वो बंदी सोच रही होती है ये कितना अजीब है, ये पूरा कम्प्लीटली रॉन्ग है मतलब। और फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि वो थोड़ी शौक में आ जाती है, फिर वो सोच रही होती है ये परफेक्ट, बट ये परफेक्ट तो नहीं है, बट ये तो सेम है। हमारा एमसी अपना पूरा ट्राई कर रहा होता है अच्छा बजाने का, और वो सोच रही होती है ये तो ऐसा लग रहा है कि इसने जो पहले मैं बजा रही थी ये तो वही बजा रहा है। और फिर हमारे एमसी का आँख दिखाया जाता है, जो हमारे एमसी को पता चलता है कि हमारा एमसी पूरे स्पीड जोन में पहुंच चुका है। फिर हम लोग को दिखाया जाता है पूरे जगह का सीन जहाँ पे हमारा एमसी पियानो बजा रिया होता है। हमारा एमसी तो अभी भी बजाने का ट्राई कर ही रहा होता है और ट्राई कर रहा होता है, पूरा हाथ से दम फुन 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 करके ट्राई कर रहा होता है। फिर हम लोग को दिखाया जाता है वो बंदी का सीन, वो बंदी थोड़ी शौक में होती है, वो सोच रही होती है ये आवाज़ तो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता जा रहा है जितना ये और बजा रहा होता है। हमारा एमसी का हाथ दिखाया जाता है हमें, फिर हमारा एमसी पियानो बजाना स्टार्ट वापस कर देता है। फिर हम लोग को दिखाया जाता है उस बंदी का सीन, वो बंदी सोच रही होती है ये क्या है। फिर वो बंदी सोच रही होती है इसको परफॉर्मेंस तो कह नहीं सकते हैं, बट ये ऐसा फील हो रहा है कि ये परफॉर्मेंस है मतलब। हमारे एमसी को दिखाया जाता है वो काफ़ी घबराया हुआ होता है। हमारी वो बंदी सोच रही होती है ये ऐसा बंदा वर्क क्यों करा बटलर के तौर पर, ये तो काफ़ी अच्छा दिखता भी है मतलब। हमारा एमसी बोल रहा था कि माई माई अपॉलेजी, और फिर हमारे को पीछे एकदम कस के आवाज़ आ रहा होता है ये कौन गधा इंसान बजा रहा है फालतू का, ओल्ड ग्रैनी तुम। हमारे एमसी को दिखाया जाता है एकदम कान का पर्दा हिल चुका होता है। वो बंदा बोल रहा होता है चिल्ला के कि तुम ऐसा बकवास गाना कैसे कर रही हो, मतलब ऐसा क्यों एक्टिंग कर रही हो क्रेजी वुमेन की तरह मतलब। फिर हमारे एमसी और उस बंदी का सीन दिखाया जाता है, वो बंदा बोल रहा होता है कि शुरुम तुम इधर क्या कर रहे हो। हमारे बंदी के सिर पे तो एकदम क्वेश्चन मार्क रहता है। हमारा एमसी बोल रहा होता है कि मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, तुम्हें समझा दूंगा। फिर हम लोग को सीन दिखाया तो बंदी बोल रही होती है कि तुम लोग क्या एक दूसरे को जानते हो। हमारा एमसी बोल रहा होता है कि नहीं। फिर हमारा एमसी तो पूरे सस्ते नशे में चल जाता है, बोल रहा होता है मेरे से मतलब दोस्ती स्पोज हो चुका है, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं क्राइम कमिटेड कर रहा हूँ मतलब और समथिंग। वो बंदा अपना पेट खुजलाते हुए बोल रहा होता है आशिन रॉन्ग। फिर हमारे को बंदा दिखाया जाता है ये पीला बाल मतलब ब्लू बाल वाला, वो बोल रहा होता है ये मेरा दोस्त है। फिर हमारा एमसी तो पूरा चल जाता है, बैठ उठ जाता है जमीन पर, बोल रहा होता है क्या तुम क्या बात कर रहे हो रेन। हमारे को वो बंदा बता रहा होता है दिक्कत मत लो, ये ओल्ड ग्रैनी जो है वो तुम्हारे को ये सब फालतू चीज में भरोसा नहीं करती, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता ये सब चीज से। हमारे एमसी को दिखाया जाता है उसके सिर पे बैंडेज बन चुका होता है। हमारा एमसी सोच रहा होता है ये कितना बेकार है, ये इसको केयर क्यों नहीं करती मतलब। वो बंदी बोल रही होती है क्या तुम्हारा नाम शिनरॉन है। हमारा वो बंदी बता रही होती है कि तुम दिक्कत मत लो, रेन ने कहा तुम उसके फ्रेंड हो तो तुम उसके फ्रेंड हो। फिर वो बता रहा होता है मतलब बता रही होती है कि ये बहुत ज्यादा पैथेटिक है, मतलब कोई दिक्कत का बात नहीं, इसने कहा है तुमको तो इसने कहा है। हमारे वो बंदी पूछ रही होती है हमारे एमसी से, हमारे एमसी के पीछे तो क्वेश्चन मार्क बना हुआ रहता है। तुम पियानो जब बजा रहे थे तो तुम क्या सोच रहे थे, मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ इस बात से। फिर हमारा वो बंदा बोल रहा होता क्या वो सिमरन था जो पूरा पगला चुका था। हमारे एमसी को सदमा में दिखाया जाता है, उसके पीछे का पूरा दीवार टूट चुका होता है। हमारा एमसी बता रहा होता है मैंने जो बिल्ड किया था 16 साल से दीवार वो टूट गया। हमारा एमसी सोच रहा होता है इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कॉमनर से बनने में फ्रेंड। और फिर हमारे को दिखाया जाता है हमारा एमसी बता रहा होता है क्या तुमने इसके बारे में कहा था, ये तो बहुत ज्यादा अलग है। हमारा एमसी बता रहा होता है तुम्हारी सिस्टर तो बहुत ज्यादा अच्छी और काइंड पर्सन है। हमारा वो बंदा हमारे एमसी के पास आके बोल रहा होता है इसकी बातों में मत फंसो शिनरॉन, तुम इसके बातों में फंस जाओगे फिर तो ये तुमको खा जाएगी पूरी तरह से। फिर हम लोग दिखाया जाए वो बंदी हमारे एमसी के कान में बोल रही होती है कि ये थोड़ा सा इनमेच्योर है मतलब, और ये बहुत ज्यादा ग्लैड है कि तुम उसके फ्रेंड बन चुके हो। हमारा एमसी बोल रहा होता है कि कोई बात नहीं, यही का मैं शुक्रिया गुजार हूँ मतलब इस बंदे का। वो बंदी हमारे एमसी को बोल रही होती है तुम काफी क्यूट लग रहे हो। हमारा एमसी थोड़ा शर्मा रिया होता है। हमारे को वो बंदा दिखाया जाता है, वो बोल रहा होता है कि वो हंसते हुए बोल रहा होता है कि क्या तुम इसके साथ रह लो, ये तो बहुत ज्यादा क्यूट है और ये तो हम लगे पार्ट बन जाएगा मतलब फैमिली का। फिर हमको उस बंदी का सीन दिखाया जाता है, वो बंदी बोल रही थी ओ, और फिर वो बंदी बता रही होती कि तुम इतने इसके क्लोज आ चुके हो कि तुम अपने सिस्टर का हाथ इसके हाथ में देना चाहते हो, वो शर्मा रही होती है मतलब। फिर हम लोग दिखाया जाता है वो बंदा उसके मुंह पे बेइज्जती कर देता है उसका कि तुम क्या बात कर रही हो शिनरॉन के बारे में, शिनरॉन तुमसे अच्छा डिजर्व करता है। फिर वो बंदी हमारे वो बंदे का मतलब गर्भरान पकड़ती है एकदम। फिर वो बंदी उसको पीटना स्टार्ट कर देती है और फिर वो बोल रही होती है कैसे तुम मेरे सिर के ऊपर जा सकते हो जब मैं तुम्हारे साथ इतनी अच्छी हो रही होती हूँ। वो बंदा बोल रहा था दर्द कर रहा है। हमारा ऐसे सोच रहा होता है कि मैं नोबल को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। हम लोग दिखाया जाए बंदा का तो वाट लगा रहता है, वो रो रहा होता है, हमारा एमसी को पीछे बैठा रहता है चुपचाप से। वो बोल रहा होता है तुम कैसे आ गई, तुम तो वेकेशन पे गई हुई थी ना। फिर वो बोल रही होती है क्या तुमने सुना नहीं था। फिर वो बता रही होती है कि रेन ने एग्जाम दिया था ऑफिशियल मतलब स्वॉर्डमैन का क्वालिफाई कर चुका है लगता है वो एग्जाम, उसके हम लोग सब मिलने वाले हैं आज साथ में मतलब कल मिलने वाले हैं हम लोग, कल उसका एग्जाम हो रहा था मतलब। और ग्रैंडफादर हमारे जो है वो लेटर में आएंगे क्योंकि वो अभी फ्रेंड से अपने मिल रहे होते हैं। हमारा वो बंदा तो एकदम शॉक में हो जाता है, वो बोल रहा था क्या बात कर रही हो।
फिर वो बंदा बोल रहा होता है मतलब कि इतना बेकार चला गया सब चीज़ ऑलरेडी ही, मतलब हमारा एमसी उसको देख रहा होता है। फिर हमारा वो सोच रहा होता है कि ये इसने द शॉर्टमैन एग्जाम क्वालिफिकेशन एग्जाम दे दिया मतलब। फिर हम लोग को एक कार दिखाया जाता है। फिर हम लोग बताया जाता है कि ये सिर्फ कॉन्टेंट में नहीं रहता, सिर्फ किंगडम के में एकदम कॉन्टेंट में मतलब फैला हुआ रहता है, ये कार बहुत ज़्यादा फेमस होता है मतलब। और हम लोग को बताया जा रहा होता है कि इसको 1 साल लग जाते हैं, मतलब 1 साल में एक बार होता है, उसमें बहुत ज़्यादा पीपल अराउंड मतलब 1,000 पीपल अराउंड आते हैं, उसमें से 30 पीपल सिर्फ क्वालिफाई हो पाते हैं, ऑफिशियल बन पाते हैं मतलब। और इस जगह पे ऑफ कोर्स अनक्वालिफाइड सर्टिफिकेट भी आप लोग को मिल जाता है मतलब। फिर हम लोग को बताया जाता है बैच दिखाते हुए बहुत सारा कि अगर तुमको एक अल्फा मेज अकेडमी से अगर तुमको ऑफिशियली मिल जाए मतलब अप्रूवल रॉयल फैमिली का, तो तुम बन सकते हो 10 क्लास अनऑफिशियल मेज। और बताया जाता है कि तुम अपने क्लास को इंक्रीज कर सकते हो अचीवमेंट तुम ऑब्टेन करके, अचीवमेंट पॉइंट, और तुम अपने गिल में और जा सकते हो मतलब। और सब पीपल वहाँ पे गिदर करते हैं जहाँ पे मनी और फेम रहता है। वैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो क्वालिफाई रहते हैं, वो तब पर भी ट्राई करते हैं एग्जाम देने का, ऑफिशियल एग्जाम। वो बंदा थोड़ा टेंशन में होता है और बोल रहा होता है कि कितना जीनियस की बात है कि वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, उसको बहुत सारा सपोर्ट मिला फैमिली से। हमारे वो बंदा को सिर पे हाथ फेरते हुए बंदी बोल रही होती है कि तुमको चेयर अप होना चाहिए, मैं जा रही हूँ रात का खाना बनाने और यहाँ पे सिर्फ स्टाफ फूड है, इसलिए मुझे खुद से बनाना पड़ेगा खाना को। हमारे खुशी से वो बंदी देख रही होती है शिनरॉन की तरफ, वो बोल रही होती है नाइस टू मीटिंग यू शिनरॉन, मैं तुमको वापस मिलना चाहूंगी और हम लोग को नेक्स्ट टाइम जरूर मिलेंगे। हमारा एमसी बोल रहा होता है हम लोग वापस जरूर मिलेंगे, यस सी यू अगेन। हमारा एमसी सोच रहा होता है कि हम लोग कैसे मिल पाएंगे दोबारा। हमारा एमसी वो सीन सोच रहा होता है जब हमारा एमसी उसके साथ बैठ के पियानो बजा रहा था। हमारा एमसी फिर सोच के बता रहा होता है कि मैं तो मेंशन को कल लीव कर दूंगा मेरे हिसाब से। फिर हमारा एमसी उस बंदे से पूछता है कि रेन तुम्हारी सिस्टर? फिर वो बंदा बोल रहा होता है कि हाँ। हमारा एमसी बोल देता है क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है? फिर वो बंदा दिखाया जाता है, वो तो दम शॉक हो चुका होता है। हमारा एमसी बोल रहा होता है कि ये वैसा नहीं है, बट वो तो डम डेविल स्माइल दे देता है। और फिर हमारा एमसी बोल रहा था मैंने बस फन के लिए पूछा था, इग्नोर कर दो मैंने जो भी कहा अभी। वो बंदा को दिखाया वो तो लाइटनिंग की स्पीड से भागना स्टार्ट कर देता है डेविल स्माइल के साथ। फिर हमारा एमसी बोल ही रहा होता है कि मैंने कुछ नहीं कहा। हम लोग को वो बंदा को जाता हुआ दिखाई देता है। फिर हमारा एमसी सोच रहा होता है कि मेरा गलती से टंग फिसल गया मतलब, और मैंने गलती से ये बोल दिया क्योंकि हम लोग दोबारा नहीं मिलने वाले थे। हमारा वो बंदा दौड़ के जा रहा होता है और हमारे को बोल रहा होता है मतलब सबको कि रेना शिनरॉन ने तुम्हें कुछ बोला है। हम लोग को दिखाया जाता है वो बंदा रेलिंग पे आ चुका होता है, फिर रेलिंग पे से चिल्लाता है। फिर हम लोग दिखाया जाता है वो बंदी तो मेड के साथ होती है। फिर वो बोल रहा होता है कि तुम्हारे पास कोई बॉयफ्रेंड है क्या? फिर हम लोग को दिखाया जाता है सारी मेड एकदम सदमा में चली जाती है और फिर सब पीछे ही देखने लगती है कि क्या बोला किसने। फिर हमारा एमसी आता है उसका मुंह पकड़ के उसको पीछे कर लेता है। और फिर हम लोग को दिखाया जाता है हमारा एमसी उसको लेके जा रहा होता है मुंह पकड़ के। और फिर सब लोग बोल रही होती है कि क्या कहा उसने, बॉयफ्रेंड? फिर हमारी वो बंदी बोल रही होती है कि वो माइंड मत करो वो सब बात को, बस कुछ बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं मतलब। हमारी बंदी जा रही होती है, हमारे को साइड में एक बटलर दिखाया जा रहा होता है। फिर वो बंदी बोली है चलो हम लोग अपना काम करना स्टार्ट करते हैं। फिर वो लोग बोल रही होती है सारी में यस 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 यंग लेडी। फिर वो बंदा बोल रहा होता अपने बटलर से है ना क्या थर्ड मास्टर का कोई फ्रेंड आज आया है? फिर वो बोल रहा होता है कि उसका कोई अपॉइंटमेंट नहीं था, कोई हेड बटलर को पता नहीं है इसके बारे में। हम लोग को दिखाया जाता है शिनरॉन। फिर हम लोग को बताया जाता है कि वो लेके जा रहा होता है बंदा को अपने दोस्त को। फिर हम लोग को वो लोग बोल रहा होता है मैंने इस नाम को पहले बहुत बार सुना, बहुत फैमिलियर लग रहा है। फिर वो बंदा बोल रहा होता है कि मुझे अब याद आया। फिर वो बंदा थोड़ा गुस्सा में बोल रहा होता है कि टर्मिनल को मेरे रूम में भेजो अभी तुरंत। हम लोग को नेक्स्ट सुहाने मौसम का सीन दिखाया जाता है, एकदम आसमान में बादल दिखाए जाते हैं। फिर हम लोग को एक जंगल दिखाया जाता है जहाँ पे कोई प्रैक्टिस मतलब आवाज कर रहा होता है। फिर हम लोग को दिखाया जाता है वो बंदा आवाज कर रहा होता है, वो बंदा हाँफ रिया होता है 10 मिनट के ब्रेक के लिए। तो हेलो भाई लोग कैसे हो? तो इतना ही था इस वीडियो के लिए, अगले वीडियो में आप लोग को और कहानी सुनाऊंगा मैं इसका। तो वैसे तो मैंने बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि इसके आगे हमारे एमसी का बहुत गंदा वाट लगने वाला है, हमारा एमसी मरने वाला है मतलब बहुत गंदा तरीके से। तो आप लोगों को मैं ज़रूर सुनाना चाहूँगा, बट आप लोग उसके लिए कमेंट करना पड़ेगा, आपको लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना पड़ेगा इस वीडियो को। और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड स्क्रीन देखते रहिए और हमारे साथ खुश रहिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।